Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com. और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 20. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है. ठीक है, चलो. ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या गिवन है सबसे पहले देखो. ऑफ गिवन सरफेस, सरफेस का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स की सरफेस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं. क्लियर. अब देखो उसके बाद क्या गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, दैट मीन्स का वॉल्यूम मैक्सिमम है. Fine, is such that its height is equal to the diameter of the base. That means basically हमें यहाँ प्रूव करना है कि एक सिलेंडर में, जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, करेक्ट, तो उसके अंदर जब हम चेक करेंगे तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, जबकि हमारा सरफेस एरिया गिवन है. तो जब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो उस केस में जो उसकी हाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर, दैट मीन्स बेसिकली 2 into r, दैट मीन्स क्या मतलब है उसका 2 times द रेडियस. क्लियर. तो सबसे पहले जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यू शुड ड्रॉ द पिक्चर. देखो यहाँ पे जब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो सर्कुलर सिलेंडर है, तो आप सबको पता है इट विल लुक लाइक दिस ओनली. ठीक है, राइट. अब देखो यहाँ पे अगर मैंने इसका बेस का सेंटर ले लिया तो ये क्या है, आर है. सिमिलरली ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर है. तो ऑफ कोर्स ये पूरा जो यहाँ से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2r. दैट मीन्स दिस इज द डायमीटर, नथिंग एल्स. तो डायमीटर मतलब आप सबको पता है कि 2 into r होता है रेडियस, करेक्ट. अब देखो इसकी हाइट क्या है, दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो दिस इज द हाइट. चलो इसको मैं अज्यूम कर लूँ कि ये h है. क्लियर. तो h एंड r हो गया अपना. अब मुझे बताओ क्या गिवन है, सरफेस एरिया. नाउ टेल मी, सबसे पहले तो हमें अज्यूम करना है, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ. लेट अस अज्यूम दैट r एंड h इज द रेडियस एज वेल एज हाइट रेस्पेक्टिवली ऑफ द गिवन राइट सर्कुलर सिलेंडर. क्लियर, करेक्ट. तो मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि r रेडियस एंड h हाइट है ऑफ द गिवन सिलेंडर. फाइन. अब उसके बाद क्या करना है, जैसे कि गिवन सरफेस एरिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो द सरफेस एरिया. ठीक है, सरफेस एरिया मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो लेट अस अज्यूम उसको मैंने a बोल दिया. तो a क्या है यहाँ पे, यू ऑल नो कि जब हमारे पास r रेडियस है एंड h हाइट है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस. सरफेस पे जो भी है, तो देखो एक क्या हो जाएगा, एक सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स टॉप पे, और एक सर्कल यहाँ पे बेस में दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ टॉप और बेस वाला का क्या हो जाता है, एरिया. करेक्ट, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का. तो यहाँ पे कितने हैं सर्कल, ऐसे 2, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट 2 pi r स्क्वायर. अब तो हमने बस लिया है अभी तक ऊपर और नीचे के बेस का. अब क्या करना होगा, ये जो पूरा सर्कुलर यहाँ पे जब सिलेंडर की हम बात करते हैं, जैसे अज्यूम कर लो इसी पेन को फॉर द लाइक दिस मोमेंट. तो अगर पेन की बात करते हैं दैट मीन्स ये पूरा क्या है, सर्कल के फॉर्म में अगर है कोई सिलेंडर, तो उसका क्या हो जाएगा एरिया सरफेस का, ऑब्वियसली 2 pi r एंड देन इनटू किसके साथ होगा, कितना हाइट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे h. तो क्या हो गया ये, प्लस 2 pi r h. करेक्ट, डन. अब देखो हमारे पास सरफेस एरिया आ गया है. तो अब हम बात किसकी करेंगे, यहाँ मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए. तो वॉल्यूम क्या होता है, इसके लिए भी मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला. एंड द वॉल्यूम, लेट अस अज्यूम कि ये v है, तो v क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर h. यू ऑल नो दिस, करेक्ट. क्यू वॉल्यूम, दैट मीन्स इस सिलेंडर के अंदर जितना भी हम कुछ रख सकते हैं, कंटेन कर सकता है ये, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. तो जो सर्कल का एरिया होता है कहाँ तक जाएगा, टिल द हाइट दैट इज h, दैट्स व्हाई पाई आर स्क्वायर h हो गया. करेक्ट. तो ये सब आई थिंक यू ऑल नो कि कैसे आता है हमारा वॉल्यूम, कैसे आता है अपना सरफेस एरिया. क्लियर. चलो, तो वॉल्यूम हमारे पास है, सरफेस एरिया हमारे पास है. अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स शो करना है बेसिकली कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर. दैट मीन्स वी हैव टू शो हियर h इक्वल्स टू 2r. वी हैव टू प्रूव दिस ओनली. ओके, टू शो. क्लियर. क्वेश्चन अगर दिमाग में आ गया है, फिर आप आराम से सोच सकते हो कि क्या करना है. दैट मीन्स देखो यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूँ, ये जो गिवन है दैट मीन्स ए समझ लो कि कुछ कांस्टेंट है.
डन। गिवन का मतलब क्या होता है कि इसके बारे में हमें पता है बातें। तो अगर एक कांस्टेंट समझ लो आप यहाँ पे, दैट मीन्स कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक आर वेरिएबल है और एक यहाँ पे आर तो है ही, एच वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है। और यहाँ वॉल्यूम के बारे में बोला गया है कि मैक्सिमम है और इसमें भी देख रहे हैं हम कि दो वेरिएबल है। दैट मीन्स आराम से समझ में आ रहा है कि ये मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट वहां पे होना कितना चाहिए वेरिएबल, ओनली वन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक को किसी दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि अपने पास ए गिवन है तो ऑब्वियसली हम आर को या तो फिर एच को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर या एच, करेक्ट, रेस्पेक्टिवली जिसके भी आप लेना चाहो रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ से यू कैन सी कि आर स्क्वायर है, तो अगर आर को मैं यहाँ से निकालूंगी तो दैट विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो क्या कर सकते हैं, एच को निकाल सकते हैं। दैट मीन्स चलो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम हियर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए है माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, एंड देन देखो ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर किया, उसके बाद 2 पाई आर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डन। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है इन टर्म्स ऑफ आर ओनली। नाउ यू हैव टू शो कि मैक्सिमम वॉल्यूम है, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम में ये एच वाली वैल्यू पुट करनी होगी, करेक्ट। तो चलो कर दे। सो नाउ द वॉल्यूम जो कि था अपना पाई आर स्क्वायर एच, वहां पे हम एच की वैल्यू रख देंगे, तो पाई आर स्क्वायर अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, करेक्ट, यही होगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो पाई कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बच रहा है ये 1/2 है। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो ए आर माइनस 2 पाई आर क्यूब हो गया, करेक्ट, यही हो रहा है अपने पास। अब देखो v का हमें आ गया है यहाँ पे, जो भी यहाँ जो राइट साइड में है वो उसके बाद एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ r है जो कि वैरी कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स हमें पॉइंट ऑफ दैट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। वहां चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है। जिस जगह पे मैक्सिमम मिलेगा दैट विल बी योर एक्चुअल पॉइंट, r की वैल्यू, और फिर उस पर हम x की h की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या सच में ऐसी बात आ रही है जो हमें प्रूव करना है। क्लियर, आर यू गेटिंग द आइडिया। सो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv अपॉन क्या करेंगे, dr, क्या हो जाएगा ये, टेल मी, 1/2 तो कांस्टेंट है, रहेगा एज इट इज। ना हियर इट विल बी व्हाट, देखो a इंटू आर है, a कांस्टेंट है, डोंट फॉरगेट दैट बिकॉज इट इज गिवन, राइट। यहाँ पे देखो इट इज गिवन, फाइन, a गिवन है, दैट्स वाई हमने h को इसमें ट्रांसफर कर लिया है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ a माइनस इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2 पाई तो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे r क्यूब है तो ऑफकोर्स 3 इंटू 2 6 पाई आर स्क्वायर। डन। अब देखो यहाँ से हमारे पास dv अपॉन dr की वैल्यू आ गई है। डन। तो जैसे ही इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है dv अपॉन dr की, सो दिस इंप्लाइज कि जब हम dv अपॉन dr इक्वल्स टू 0 करते हैं फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या हो जाएगी यहाँ से वैल्यू, जैसी हाफ है तो ऑब्वियसली वो चला जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होके, यहाँ पे बचेगा हमारे पास a माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू r विल हैव, जैसी देखो ये a जाएगा इस साइड, दैट मीन्स a अपॉन 6 पाई, ठीक है, एंड देन इसका हमें ले लेना होगा स्क्वायर रूट। और हमेशा याद रखो यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं देंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। व्हाई, टेल मी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेंडर और r उसका रेडियस है, तो हम कभी नेगेटिव रेडियस नहीं लेते प्रैक्टिकली, है ना। तो दैट मीन्स क्या हो गया, हमारे पास वैल्यू r की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 6 पाई, जहाँ a जो है वो है सरफेस एरिया। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। अब क्या करना है नेक्स्ट, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही आई है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं। क्लियर, दैट मीन्स उसके लिए टेल मी, दो तरीके हैं, r से लेस देन, r से ज्यादा ले लो आप वैल्यू, चेक करो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव है या पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेक्ट, यू रिमेंबर दिस, राइट। अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, d2v अपॉन dr स्क्वायर निकालो, वैल्यू चेक कर लो एट r पे। तो जब मैंने बताया था कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है dv अपॉन dr, तो वी शुड डू द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ दिख रहा है कि इसका डेरिवेशन तो बहुत ही, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन तो बहुत ही इजी है, तो वी कैन फाइंड द d2v अपॉन dr स्क्वायर। तो चलो निकालते हैं। सो नाउ d2v अपॉन dr स्क्वायर की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी, जैसी हाफ कांस्टेंट है उसको रहने देंगे। नाउ जैसी a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, करेक्ट। नाउ माइनस 6 पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का ही सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होता है 2r, दैट मीन्स माइनस
12 पाई आर हो जाएगा, एन इंटू 2 है, दैट मीन्स माइनस हमारे पास आ जाएगा 6 पाई आर। करेक्ट, डन, अंडरस्टूड। अब क्या करना है, एट आर इक्वल्स टू जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है वो क्या है, a अपॉन 6 पाई। फाइन, a अपॉन 6 पाई पे अपना d2v अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे माइनस 6 पाई, और यहाँ पे क्या कर दूं, r की जगह वैल्यू रख दो, तो r की जगह वैल्यू क्या है, a अपॉन 6 पाई। ना जैसे कुछ भी वैल्यू है ये तो पॉजिटिव ही है, राइट, रेडियस है, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑफ कोर्स इट इज व्हाट, लेस देन 0 ओनली, तो क्या आ गया है यहाँ पे, दिस इज लेस देन 0, दैट मीन्स जब भी अपना d2v अपॉन डी आर स्क्वायर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज लेस देन 0, तो क्या मतलब हुआ, परफेक्ट। दिस इंप्लाइज एट r इक्वल्स टू जो गिवन वैल्यू हमने निकाली है a अपॉन 6 पाई इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या तो बोल सकते हो एट r इक्वल्स टू दिस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो ये तो हमने निकाल लिया कि हाँ भाई r के इस वैल्यू के लिए अपना जो है जो वॉल्यूम है r के इस वैल्यू के लिए पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है अपना वो मैक्सिमम आ रहा है। तो जब वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है दैट मीन्स यही हमारा आंसर है, r की इसी वैल्यू के लिए आ रहा है। तो जब r की इतनी वैल्यू है सो दिस इंप्लाइज कि h की कितनी वैल्यू हो जाएगी, उसके लिए तो हमने ये निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे पुट कर दो r की वैल्यू, तो क्या है a माइनस 2 पाई, नाउ आर स्क्वायर है, आराम से आप लिख सकते हो दिस इज a अपॉन 6 पाई, ठीक है, अपॉन क्या हो गया 2 पाई आर, तो 2 पाई एंड आर की वैल्यू कितनी है, सेम a अपॉन 6 पाई। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई पाई यू कैन सी की कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम भी कैंसिल, तो बेसिकली a माइनस a बाई 3 है, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस a बाई 3, दैट मीन्स हमारे पास आ रहा है 2a अपॉन 3, दैट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में 2a अपॉन 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 6 पाई, यहाँ से अगर हम कैंसिल कराना चाहें तो हमारे पास आ रहा है, देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, अगर जब भी समझ में नहीं आए कि कैसे कैंसिल कराना है तो आराम से जो बाहर है उसको अंदर ले चलो स्क्वायर रूट के अंदर, जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, तभी हम स्क्वायर रूट के बाहर उसको ला सकते हैं, राइट, अंडरस्टूड। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो चलो यहाँ पे अंदर चला गया, अब तो आप आराम से कैंसिल करा सकते हो, तो 1 पाई यहाँ से कैंसिल हुआ एंड देन ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 वाला फॉर्म, सो हमारे पास आ गया है यहाँ 2a अपॉन 3 एंड देन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो गया है अपने पास, a तो था ही और 2 है तो 2a अपॉन 3। नाउ जस्ट ध्यान से देखो आप, 2a अपॉन 3 है, साथ में क्या पाई भी ऊपर है, ओके करेक्ट, तो 2a अपॉन 3 है, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई को आप अलग से सोच लो, तो 2a अपॉन 3 यहाँ पे भी है, 2a अपॉन 3 यहाँ पे भी है, सो व्हाट वी कैन डू, आराम से वी कैन जस्ट कट दिस विथ स्क्वायर रूट ऑफ 2a अपॉन 3, आर यू गेटिंग दिस और नॉट, यस, सो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसके बाद की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 2a अपॉन 3 एंड ये तो देखो डिनोमिनेटर में रूट पाई तो है ही, तो आराम से मैं उसको डिनोमिनेटर में ही रहने दे सकती हूँ, तो दिस इज पाई हियर, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, हमारे पास आना चाहिए इस फॉर्म में, बिकॉज देखो 6 है यहाँ, तो व्हाट वी कैन डू, आराम से वी कैन मल्टीप्लाई दिस 2 हियर एंड 2 हियर, कर सकती हूँ ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 को मैं बाहर ले सकती हूँ आउटसाइड दिस स्क्वायर रूट, अब यहाँ क्या बचा a अपॉन 6 पाई। अब ध्यान से आप मुझे देख के बताओ कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 6 पाई का मतलब क्या है, करेक्ट 2 इंटू r, तो क्या आ गई है वैल्यू h इक्वल्स टू, हम h को लेके आगे बढ़े थे और h की वैल्यू आ गई है 2r, और यही हमें प्रूव करना था, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज, तो यहां मैं लिख रही हूं उसका फाइनल आंसर, दैट दिस इंप्लाइज द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था, यू कैन सी दैट इज h इक्वल्स टू r आया है यहाँ पे 2r, और यही हमें प्रूव करना था और हमने कर लिया, क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात। तो चलो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 21, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स, ठीक है, जो कि है राइट सर्कुलर, दैट मीन्स जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था राइट सर्कुलर सिलेंडर, सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, फाइन।
तो ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, यहाँ पे वॉल्यूम को दे दिया गया है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था, सरफेस एरिया को हमें अज्यूम करना था कि वो गिवन है, मतलब वहाँ वैल्यू नहीं गिवन थी, बट ये पता था कि सरफेस एरिया इसका गिवन है, दैट मीन्स हमने ए को कांस्टेंट मान लिया था। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और वो भी गिवन है इन नंबर्स, तो क्या गिवन है, उसकी वैल्यू दे दी गई है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। डन, अंडरस्टूड। तो चलो वॉल्यूम हमारे पास है। So now find the dimensions of the can which has the minimum surface area. वहाँ maximum volume था और यहाँ minimum surface area हमें बताना है किस डायमेंशन के लिए होगा। तो बेसिकली डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, डायमेंशन तो कभी कभी ओवरसाइड करके वो डायमीटर निकाल देते हैं, बट नो, डायमेंशन का मतलब है वो सारा पेरीमीटर जिसके ऊपर हम बताते हैं कि सिलेंडर कैसा दिखेगा, हमें कितने हाइट का होगा या कितना, मतलब उसका मोटापा कितना होगा, लंबाई कितना होगा, समझ रहे हो। तो क्या क्या हम कर रहे हैं, दैट मीन्स उसकी हाइट और उसके रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज सिलेंडर में क्या यही दोनों चीजें होती है जिसके ऊपर हम उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कुछ भी निकालते हैं, है ना। तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन के अंदर दो चीजें जो कि है हाइट एज वेल एज रेडियस। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है ड्रॉ कर लो, यही है अपना सिलेंडर। तो इसको जब भी, जैसे इसका जो मैंने बनाया है शेप, आप चाहो तो बहुत बड़ा सा बना सकते हो, पतला सा बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो वो किस पे डिपेंड करती है, दैट मीन्स इस डायमेंशन पे, दैट मीन्स ये आर एज वेल एज ये वाली जो वैल्यू होती है एच, करेक्ट। ये तो आप सबको पता है ना। दैट मीन्स नाउ वी हैव द सिलेंडर जिसका मैंने अज्यूम कर लिया है कि एच हाइट है, आर रेडियस है। आप सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था, अज्यूम कर लो। सबसे पहले लेट एच इज योर हाइट एंड आर इज योर रेडियस, क्योंकि यही हमें निकालना है। फाइन, चलो ऑफ द गिवन सिलेंडर ये लिख लेना। अब उसके बाद क्या है, क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास वॉल्यूम, और वॉल्यूम आप सबको पता है होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड दिस इज गिवन एज 100, करेक्ट। मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ, बाद में लिख लूंगी यूनिट एक ही जगह पे जहां पर आंसर निकालना है, ठीक है। चलो तो 100 गिवन है, अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब है तो लिख सकते हैं इस तरह से, करेक्ट। चलो तो वॉल्यूम गिवन है। अब हमें चाहिए क्या, मिनिमम सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं। सिंस द सरफेस एरिया क्या है अपना, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं एस ए को लिखूं सरफेस एरिया और मैं अज्यूम कर ली हूँ ए है, तो दिस इज यू ऑल नो नाउ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। दैट मीन इसे मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस, लास्ट वाले केस में हमने इसे डिफरेंशिएट किया था बिकॉज इसके बारे में बोला गया था मैक्सिमम है। जिस किसी के बारे में बोला जाता है मैक्सिमम या मिनिमम, दैट मीन्स उसके लिए हमें चेक करना होता है पॉइंट ऑफ क्रिटिकल, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट, करेक्ट। दैट मीन्स उसके लिए हमें चेक करना होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, साधारण भाषा में ऐसे समझ लो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसे डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेट करते हैं जीरो से, वहां पे पॉइंट निकालते हैं, फिर उस पर चेक करते हैं कि क्या मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें एरिया के बारे में बोला गया है, सरफेस एरिया के बारे में, दैट्स व्हाई हमें ए को डिफरेंशिएट करना होगा। अब यहाँ पे है प्रॉब्लम कि आर के रेस्पेक्ट में करें या तो फिर एच के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, बट वहां पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए। बट हियर वी कैन सी दो वेरिएबल्स हैं, तो वो दो वेरिएबल को हम कैसे हटाएंगे, एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ से लिख लो कुछ भी, एच को लिख लो बिकॉज इजी हो जाएगा एच के लिए। देखो अगर आर को निकालूंगी तो स्क्वायर रूट में आएगा, तो फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट में, फिर यहाँ पे करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा डिफरेंशिएट करना। तो बेटर है कि एच को मैं वहां से चेंज कर लूँ आर के टर्म्स में। तो क्या लिख सकते हैं, सो फ्रॉम हियर एच कैन बी रिटन एज क्या, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो वी की वैल्यू कितनी है 100, तो नाउ वी विल नॉट टेक वी विल टेक जो गिवन वैल्यू है, राइट। तो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो वी कैन राइट 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने एच की वैल्यू निकाल ली है। ओके, किस में आएगी ये वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना इस केस में हम यूनिट लिखना है, बट वो लास्ट के लिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। जब आंसर लिखोगे तब आप लिख दोगे वहां पे, तो सेंटीमीटर होगा बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम है। क्लियर, डन। तो चलो, सो नाउ दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की जगह पे बस आप पुट कर दो वैल्यू, तो यहाँ पे 2 पाई आर तो था ही, नाउ हियर इट इज 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज। नाउ यू कैन सी कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हुआ, आर यहाँ से कैंसिल हो गया स्क्वायर के फॉर्म में, तो हमारे पास बच रहा है a इक्वल्स टू 200, ठीक है, अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
डन, इतनी वैल्यू आई है, आपको पता ही है कि इसको डिफरेंशिएट तो बहुत इजीली कर सकते हो आप. सो नाउ दिस इम्प्लाइज dA/dr, या तो आप A' भी लिख सकते हो, दैट विल बी व्हाट, टेल मी. 1/r का फॉर्म में क्या हो जाता है, -1/r². तो चलो ये क्या हो गया, -200/r². प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 πr. अब क्या करना है हमें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स यू ऑल नो दैट वी इक्वेट इट टू 0. तो dA/dr को इक्वेट किया 0 के साथ. सो फ्रॉम हियर क्या वैल्यू आ जाएगी, जैसी -200/r² विल बी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, प्लस 4 πr विल बी इक्वल टू 0. करेक्ट. अब देखो इसको बस सॉल्व करना है आपको. तो व्हाट वी कैन से, देखो 4 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 50 टाइम्स में. नाउ r² है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, -50 को +50 बना दो, 50/r², और ये जाएगा इस साइड, तो बचेगा πr. राइट. अब फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, 50 इक्वल्स टू πr³ हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे πr³ की वैल्यू आ रही है 50, है ना. सो फ्रॉम हियर r की कितनी वैल्यू आ जाएगी, टेल मी, 50/π टू द पावर 1/3. डोंट फॉरगेट दिस, है ना, यही वैल्यू आएगी. तो r की वैल्यू आ गई है 50/π टू द पावर 1/3. करेक्ट. सो नो प्रॉब्लम टिल हियर. हमने r की वैल्यू निकाल ली है. चलो, तो r की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना होता है, टेल मी. आप सबको पता है इसके बाद का प्रोसेस, कि जैसे ही हमें पॉइंट ऑफ यहाँ पे मिलता है मैक्सिमा या मिनिमा, एक ही पॉइंट मिला, अब यहाँ पे चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है. अभी तक बस ये क्रिटिकल पॉइंट है ना. तो चलो इसके बाद क्या करेंगे, आइदर आप d2A/dr² करो, या तो फिर इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप चेक कर लो कि वैल्यू क्या होगी. तो यू कैन सी कि अगर इसमें मैं चेक करूं कि r के लेफ्ट साइड या राइट साइड में क्या वैल्यू होगी, तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट. 1/3 है पावर में, अब उसके ऊपर पावर है यहाँ पे 2/3 हो जाएगा. तो एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते, राइट. तो क्या कर सकते हो, या तो फिर एक काम कर सकते हो, इसको हम डिफरेंशिएट कर ले, राइट. दूसरा तरीका जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. तो चलो वही करते हैं. सो नाउ d2A/dr² की वैल्यू निकाल लो. क्या हो जाएगा, जैसी यहाँ पे -200 है अपॉन r² का क्या हो जाएगा, r टू द पावर -2 है इनफैक्ट, दैट मीन्स -2 × r टू द पावर -3. तो हमारे पास बेसिकली आ जाएगा प्लस 400/r³. तो लिख देते हैं. सो 400/r³. अब इसका क्या हो जाएगा, 4π, बस बिकॉज r के साथ है मल्टीप्लाई, तो प्लस 4π. दैट्स ऑल. ये आ गई है वैल्यू अपनी d2A/dr² की. अब तो मुझे कोई भी बता सकता है कि क्या होगा ये. r की आप कुछ भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव ही है, दैट मीन्स यहाँ पूरा टर्म पॉजिटिव ही आ रहा है. ऐसे भी देखो बहुत ईजी हो गया. 50/π टू द पावर 1/3 था, यहाँ पे क्यूब है, दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास आ रहा है 50/π. करेक्ट. चलो निकाल लेते हैं. सो नाउ एट r equals to 50/π टू द पावर 1/3 पे अपना d2A/dr² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 400 अपॉन, बस में क्या लिखूंगी, 50/π प्लस 4π. कुछ भी वैल्यू आए, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, बिकॉज इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं चाहिए, हमें बस देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट, ग्रेटर देन 0. सो दिस इंप्लाइज एट r की जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, दैट इज 50/π टू द पावर 1/3, द सरफेस एरिया इज व्हाट, मिनिमम, बिकॉज ग्रेटर देन 0 आया है, तो इज मिनिमम. दैट मीन्स हमें जो चाहिए था कि सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, वो हमने कर लिया है प्रूफ यहाँ पे. ठीक है, किस वैल्यू के लिए, r के इस वैल्यू के लिए. एक वैल्यू तो निकल गई. सो देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी. आराम से आप बता सकते हो, 100/πr². तो क्या हो गया, तो 100/πr² की जगह क्या लिखेंगे, 50/π का पावर में 2/3. करेक्ट. तो अब देखो इसके बाद आप कैसे सॉल्व करोगे. इसके बाद बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि सॉल्व कैसे करना है. तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे पूरा एग्जैक्टली एकदम लास्ट पॉइंट तक सॉल्व करूंगी आपके लिए, सो दैट कभी भी आप इस तरह की प्रॉब्लम में फंसो नहीं. तो 2/3 ऑब्वियसली ये आंसर जो है एग्जैक्टली ढंग का नहीं दिख रहा है, बिकॉज पाई बाहर है, 100 भी बाहर है. तो चाहे तो हम 50 को कैंसिल भी करा सकते हैं 100 के साथ, पाई को भी रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा और रिड्यूस किया जा सकता है ना. ऐसे भी सोचो कि अगर ऐसे प्रॉब्लम का आंसर ऑब्जेक्टिव में होगा और ये ऑप्शन में नहीं है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू,
है ना। उस केस में हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कैसे रिड्यूस करना है आंसर को। तो उसके लिए देखो ध्यान से आप यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 50 जो यहाँ पे दिखे उसके अकॉर्डिंग कॉमन रखा करो आप पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 100 को 2 × 50 लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। नाउ जैसी यहाँ पे क्या है पाई, दैट मीन्स 50/पाई आराम से मैं अलग कर सकती हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे है 50/पाई डिनोमिनेटर में, तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा ये, जैसी ध्यान से देखो अगर मैं 50/पाई है तो इसको मैं आराम से लिख सकती हूँ ना पाई/50 टू द पावर 2/3। वाई मैंने क्यों लिखा, बिकॉज 50/पाई डिनोमिनेटर में है, तो ऑफ कोर्स जब हम यहाँ इसको ऊपर लेके मल्टीप्लाई करना चाहें तो पाई ही ऊपर जाएगा, 50 तो नीचे ही रहेगा एज इट इज, करेक्ट। अब देखो ये इजी हो गया नहीं, यहाँ पे क्या है पावर में 1 और यहाँ पे क्या है पावर में 2/3, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे आराम से आप 1 - 50⁻1 है, यहाँ 50⁻2/3 है, तो 1 - 2/3 कर लोगे। सिमिलरली पाई की पावर में 2/3 है, पाई की पावर में यहाँ -1 है, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो आराम से यहाँ पे भी आप उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स अब बस पावर का गेम है, दैट्स ऑल। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे अब फिर से फर्दर सॉल्व करके लिखूँ तो 2 तो यहाँ पे आगे एज इट इज रहेगा, 50⁻1 है, यहाँ 50⁻2/3 है, तो क्या हो गया अपना 1 माइनस, ये डिनोमिनेटर में है ये याद रखना, दैट्स वाई मैं -2/3 बोल रही हूँ। तो डिनोमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा 1 - 2/3, यू ऑल नो दिस इज 1/3। तो क्या आ गया हमारे पास 50⁻1/3। अब देखो ध्यान से नीचे, दैट मीन चलो मैं एक बार लिख देती हूँ 1/3 आ गया है, ओके। अब पाई के पावर में यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 2/3, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ करूँ -1 2 + 2/3 तो कितना हो जाएगा -3 + 2/3, तो बेसिकली -1/3 है, तो -1/3 है, दैट मीन्स वो डिनोमिनेटर में आ सकता है। तो क्या लिख सकती हूँ मैं π⁻1/3 है। नाउ यू टेल मी क्या होगा आंसर, 2 × 50/पाई कॉमन ले लो ⁻1/3 और नॉट, टेल मी। यस इट इज। तो h की वैल्यू कितनी आ गई है 2 × 50/पाई ⁻1/3, और ध्यान से देखो यहाँ r की वैल्यू हमने ये निकाली थी और h की वैल्यू आ गई है ये, तो आराम से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी h जो है वो डायमीटर के बराबर है। तो आपने ध्यान दिया लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या कॉमन है, जब हमारे हाइट और डायमीटर में इस तरह का रिलेशन होता है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास, चलो मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ। So here we have got the answer as h equals to 2 × r, that is 2 × 50/पाई ⁻1/3, लिखना मत भूलना सेंटीमीटर, एंड r की वैल्यू आ गई है 50/पाई ⁻1/3, ये भी है सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। अब मैं जो बता रही थी कि इन दोनों में कॉमन क्या आया है, लास्ट केस में भी, लास्ट क्वेश्चन में जब हाइट वाज इक्वल टू 2r, दैट मीन्स डायमीटर के बराबर था, तो लास्ट वाले केस में वॉल्यूम जो था हमारा मैक्सिमम था, और इस केस में दिख रहा है कि सरफेस एरिया जो है वो है अपना मिनिमम। क्लियर। तो इसके पीछे आप थोड़ा ध्यान लगाना, सोचना कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होती है तो सरफेस एरिया मिनिमम, और जब हमारा सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और नॉट। यस, बिकॉज हियर वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये था इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, यहाँ पे हम वायर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 28 मीटर का है, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। ओके फाइन, एक वायर है उसको मैंने 2 कट में कर दिया, 2 पीसेस में कट कर दिया है। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स एक जो पीस बचा है उसे हमें स्क्वायर बनाना है। क्लियर। एंड द अदर इनटू अ सर्कल, और दूसरा जो बचा हमारे पास पीस उसे हमें सर्कल बनाना है। डन। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, दैट मीन्स जो हमने लेंथ वहां पे कट किया है कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ, दैट मीन्स वही हमें फाइंड आउट करना है। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, कंडीशन क्या है, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। वेरी नाइस क्वेश्चन और इजी भी। अगर सोचो कि एक वायर अपना इस लेंथ का था और वो क्या लेंथ गिवन है, इस पूरे वायर का लेंथ हमारा गिवन है 28 मीटर। डन, ठीक है। ये वायर था अपना, लेट्स सी कि ये AB है।
अब इसे हमें 2 पीसेस में कट करना है। लेट अस अज्यूम कि मैंने उसे अज्यूम कर लिया कि ये सी पॉइंट पे मैंने उसको कट किया है, तो ये लेंथ मैंने अज्यूम कर लिया x है, तो ऑफ कोर्स ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स। एक्स वाई करने का पॉइंट नहीं है, ज़्यादा वेरिएबल अब ट्राई करो कि अवॉइड करना है। जितने कम वेरिएबल होंगे आपके पास कॉम्प्लिकेशंस भी उतनी कम होगी, है ना। चाहो तो आप एक्स वाई भी ले सकते हो, बट दैट विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड और नॉट, है ना। तो यहाँ पे x ले लिया, तो ऑफ कोर्स दूसरा वाला क्या होगा 28 माइनस एक्स, करेक्ट। चलो, तो x एंड 28 माइनस एक्स में हमने कट कर लिया है। अब x से सपोज हम बना रहे हैं यहाँ पे एक स्क्वायर, करेक्ट। ए सी को हमने यहाँ यूज किया है मेकिंग अ स्क्वायर, क्लियर। भले वो छोटा दिख रहा है और मैं यहाँ बड़ा स्क्वायर बना ली हूँ, बट यू हैव टू अज्यूम कि उतने ही वाले से बनाया है, ठीक है। चलो, तो एक स्क्वायर बना लिया, और जो यहाँ 28 माइनस एक्स था, दैट मीन्स सी बी जो लेंथ था उससे, दैट मीन्स सोचो कि यहाँ जो लेंथ क्या है वो x है, x से हमने बना लिया एक स्क्वायर, और ये जो लेंथ था 28 माइनस एक्स, इससे हमने बना लिया है एक सर्कल, क्लियर। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सारे साइड एक होते हैं, तो लेट अस अज्यूम कि इसका हमने साइड मान लिया है कि सारे साइड हैं a, और सर्कल के लिए क्या चाहिए होता है डायमेंशन, यू ऑल नो, रेडियस। तो चलो, इसका हमने अज्यूम कर लिया कि रेडियस है r, डन। तो ये सारी कहानी हमें यहाँ समझ में आ गई कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या हम अज्यूम करने वाले हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम कि हमने जो 2 पीसेस में डिवाइड किया है दे आर x एंड 28 माइनस x रेस्पेक्टिवली, क्लियर। अब जो हम यहाँ पे स्क्वायर बना रहे हैं उसको भी हम अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम द साइड ऑफ द स्क्वायर इज a एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r। तो ये सारी कहानी आप लिखोगे यहाँ पे, क्लियर। डन। तो चलो, मैंने वही सारी बातें जो आपको भी बताई और बोला लिखने को, मैंने लिख दी है यहाँ पे। लेट द 2 पीसेस ऑफ द वायर आर x एंड 28 माइनस एक्स मीटर रेस्पेक्टिवली, बिकॉज मीटर में हमारे पास है यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर, ओके। एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ओके, जिसको हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल, दैट मीन्स बेसिकली इफ वी आर टॉकिंग हियर, सो वी कैन राइट हियर द एरिया, लेट अस अज्यूम उसको मैंने ए बोला है कंबाइंड एरिया को, फाइन। तो कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया, वो क्या होता है, यू ऑल नो कि अगर साइड ए अज्यूम किया है तो ए स्क्वायर, राइट। एंड अब देखो हमारे पास क्या करना है, ये मैंने जो लिख लिया था, इसके बाद का है हमारे पास कि कंबाइंड एरिया जो है ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, हमें यहाँ पे ये करना है। तो दैट मीन्स हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा मिनिमम होना चाहिए, दैट मीन्स इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, लेट अस अज्यूम कि जो अपना कंबाइंड एरिया है यहाँ पे उसको मैं लिख रही हूँ ए से, ठीक है। तो अब ए क्या हो जाएगा, टेल मी। यहाँ पे है स्क्वायर का एरिया, दैट मीन्स आपको पता है कि अगर मैंने साइड ए लिया है तो इट विल बी ए स्क्वायर। अब सर्कल के एरिया के साथ हमने उसे ऐड करना है, दैट में सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, जबकि रेडियस r है तो प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया है अपना कंबाइंड एरिया, और इसे ही हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा और चेक करना होगा कि किस पॉइंट के लिए हमारे पास ये जो है वो मिनिमम आ रहा है, ओके। दैट मीन्स जिस पॉइंट पे मिनिमम आएगा वही पॉइंट हो जाएगा अपना आंसर, डन, अंडरस्टूड। अब देखो, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो कैसे करेंगे, बिकॉज a भी है एक पैरामीटर एज वेल एज r भी है एक पैरामीटर, दो पैरामीटर्स हैं, बट हमारे पास कितने पैरामीटर होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। तो उसके लिए आप क्या करोगे, नाउ यू हैव टू यूज जो हमारे पास कंडीशंस गिवन है, तो बता दिया गया है यहाँ पे x है 28 माइनस एक्स है, दैट इज फाइन, बट जस्ट थिंक इन अनदर वे कि यहाँ जो स्क्वायर बनाया गया है वो किससे बनाया गया है, वो x से, पूरा लेंथ जो है x में से ही हमने बनाया है, वो स्क्वायर ऑफ साइड a। तो अगर मैं a को इन टर्म्स ऑफ x लिख दूं, r को भी इन टर्म्स ऑफ x लिख दूं, तो यहाँ पे सारा मामला ही खत्म। a को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास यहाँ पैरामीटर होगा, और जो हमें फाइंड आउट करना भी है तो इट विल बी वेरी इजियर टास्क, करेक्ट है ना। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो चलो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ जस्ट सी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, आप सबको पता है क्या होता है, ये 4a एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x ओनली। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन दैट 4a दैट इज इन ब्रैकेट यू कैन राइट डाउन इक्वल्स टू x,
दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। करेक्ट। तो 4 इक्वल्स टू एक्स है, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, ए की वैल्यू आ गई है x अपॉन 4। ठीक है। एंड और क्या गिवन है, जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होगा दैट इज 2 पाई r, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 28 माइनस एक्स। यहाँ पे भी लिख दो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सो फ्रॉम हियर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। तो हमने r की और a की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ x। तो जैसे ही हमारे पास r और a की वैल्यू आ गई है, आप आराम से क्या कर सकते हो, a में वैल्यू पुट कर सकते हो। सो देयरफॉर अब मैं चलो इस पार्ट को इरेज कर रही हूँ, ये तो आप अच्छे से समझ गए हो। ये जरूर से बनाना है एग्जाम में, बिकॉज ये बनाओगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका जो पेपर चेक कर रहा है उसको भी समझ में आया कि आपको अच्छे से समझ में आया है। क्लियर। सो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मैंने बाकी सारी चीजें यहाँ पे इरेज कर ली है। ठीक है। अब देखो a की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगी, a स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। तो चलो लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई है तो पाई को रहने देते हैं, इनटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। चलो लिख देते हैं, तो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन हो गया अपना 4 पाई स्क्वायर। करेक्ट। चलो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है करा देते हैं यहाँ कैंसिल, तो पाई एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब 4 देखो यहाँ से हम ले सकते हैं कॉमन, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 4 और यहाँ पे कितनी है वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड देन प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन पाई। डन। इतनी सारी चीजें हैं। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें x की वो वाली वैल्यू निकाली है जहां पे हमें चेक करना है कि क्या मिनिमम है या मैक्सिमम है, किसका एरिया, जो कंबाइंड एरिया है दोनों का। तो अब क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट यू ऑल नो कि हमें करना होता है dA अपॉन डी, यहाँ जो भी पैरामीटर है दैट इज x। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4, तो चलो कांस्टेंट है इसको रहने दिया एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4। नाउ प्लस कितना हो जाएगा ये 28, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 28 माइनस एक्स, देन माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन तो दैट इज -2। तो चलो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या है, पाई तो रहेगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। तो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट 1 अपॉन 4 और यहाँ पे आ गया 2 2 जा कैंसल, तो दैट इज x अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन आ गया है पाई। डन। अब इसे हमें क्या करना है, इक्वेट करना है 0 के साथ। तो चलो नाउ dA अपॉन dx इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब, 1/4 तो हटा दो, दैट मीन्स हमारे पास बच रहा है x अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन पाई। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, अगर मैं सारे कांस्टेंट को एक साथ रख दूं तो हमारे पास आ रहा है x इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई इंटू 28 माइनस एक्स। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, देखो 4 अपॉन पाई इंटू 28 तो कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 28 होता है 112। सो 112 अपॉन पाई हो गया ये माइनस 4 अपॉन पाई। तो चलो इसको अगर एक साइड लेके जाओगे x को तो व्हाट यू विल वैल्यू यू विल गेट, यहाँ आ जाएगा 112 अपॉन 4 प्लस पाई। आप देख लो कि यही वैल्यू आ रही है नहीं। क्लियर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, यही है सबसे बड़ा यहाँ पे अपना आंसर। दैट मीन्स हमें एक्चुअल क्या करना था, 2 पीसेस ही निकालने थे, उसका लेंथ निकालना था, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। बट देन ऑल्सो वी हैव टू वेरीफाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिकॉज ये मिनिमम होना चाहिए। तो पहले ये प्रूव करना होगा कि हाँ इस पॉइंट पे हमारा जो एरिया है कंबाइंड एरिया वो सच में मिनिमम है। दैट मीन्स यही वो पॉइंट है, दैट मीन्स यही वो लेंथ है उस वायर का जिसमें हम उसे 2 पीसेस में कट कर रहे हैं, जिस पे हमारा जो एरिया होगा कंबाइंड जैसे से बनाया है हमने रिक्वायर्ड एरिया वो मिनिमम होगा। क्लियर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, आइदर आप dA अपॉन dx को जो निकाले हो वहां पे क्या करो, x की वैल्यू रखो और फिर पुट करके देखो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू चेंज हो रही, नहीं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो आई फील कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा इजी है यहाँ, तो चलो वही लगाते हैं। सो नाउ तो यहाँ पे आप देख सकते हो d2a अपॉन dx का निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी अपने पास dA अपॉन dx आया था जो कि आप यहाँ से ले सकते हो, इसका बस हमें डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो 1/4 क्या है कांस्टेंट, तो उसको रहने देंगे एज इट इज। तो चलो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 1/4,
ओके, नाउ जैसे इनसाइड x/2 है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1/2 ओनली, तो दिस इज 1/2। नाउ माइनस ये क्या है, देखो 2 है तो 2/π तो रहेगा एज इट इज, तो चलो मैं पहले लिख दूं 2/π। अब क्या है यहाँ पे 28 माइनस एक्स, तो इसका जब डिफरेंशिएशन लोगे तो क्या हो जाता है, दिस इज ओनली -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो आप देख लो यहाँ, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे हमें बस देखना है कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन, तो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी यहाँ x की वैल्यू आई है, नाउ जैसी क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज अभी तक तो हमने पॉइंट रखा नहीं है, बट आप कुछ भी x की वैल्यू रखो जो हमने कैलकुलेट की है, उस पर हमारी ये वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो चलो लिख देते हैं, सो देयरफॉर एट जो भी हमने x की वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी, 112/4 + π, क्या आ रही है वैल्यू, d2a अपॉन dx² की वैल्यू जो है वो आ रही है अपनी ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 112/4 + π इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। करेक्ट, पॉइंट ऑफ मिनिमा का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स हम जो बात कर रहे थे कंबाइंड एरिया की, वो मिनिमम आया है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और वही तो हमें चाहिए था। करेक्ट, सो देयरफॉर जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब क्या, आप 28 माइनस x की वैल्यू निकाल देंगे। हेंस द 2 पीसेस आर, क्या हमने बोला था यहाँ पे, हमने अज्यूम किया था 2 पीसेस आर x एंड 28 माइनस x आर व्हाट, x की वैल्यू हमने निकाली है जो 112/4 + π। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पाई की वैल्यू रखने की, अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो फिर आप पाई की वैल्यू रखो, अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है अदरवाइज यू कैन लीव हियर ऑल्सो, बट क्या है यहाँ यूनिट वो मत भूलना, मीटर। सो दिस इज योर x, एंड जो दूसरा था वो क्या था 28 माइनस x, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 28 माइनस 112/4 + π। तो देखो 28 इंटू 4 तो यही होता है 112, तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 28 पाई, एंड देन माइनस यहाँ पे बचेगा अपना बस 28 इंटू पाई, तो दिस इज 28 π/4 + π, ये भी होगा किसमें, मीटर में। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ठीक है, यहाँ पे हम कोन की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है ना, कुछ ना याद आया तो बर्थडे में एक कैप तो देखा हो, या जोकर का कैप याद कर लो, बिल्कुल ऐसे रहता है ना, तो दैट इज द कोन, वो शेप है, ठीक है। नाउ प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। दैट मीन्स यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए दोनों का, कोन का भी एज वेल एज स्फेयर का भी। तो सबसे पहले एज वी कैन सी कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन बोला गया है, तो टेल मी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है। जैसी अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द कोन को चलो VC लिख दूं तो वो क्या होता है, टेल मी। करेक्ट, दिस इज 1/3 πr² h। करेक्ट, आपको याद तो है ना कि कैसा दिखता है कोन। देखो अगर कोन के बारे में मैं बात करूं तो सिंपल तरीके से दिस इज द कोन, जहाँ पे ये है अपना रेडियस और ये है अपना हाइट, तो यहाँ हो जाता है 1/3 πr² h। दिस इज द वॉल्यूम। अगर मैं इसके एरिया के बारे में बात करूं, दैट मीन्स सरफेस एरिया के बारे में, तो एरिया को मैं लिख सकती हूँ क्या, जैसी πr² तो हो जाएगा डन, क्योंकि एक सर्कल है नीचे बेस में, और फिर क्या हो जाएगा πr एंड देन l के साथ, अगर ये है अपना ये स्लैंट जो लेंथ है इसका, और यू कैन से हाइट जो है उसको अगर मैं l से रिप्रेजेंट करूं तो दिस इज व्हाट πr, और l के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो दिस इज योर AC, दैट मीन्स एरिया, दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो ये कोन की बात मैंने कर दी, करेक्ट। अब सिमिलरली टेल मी, अगर स्फेयर की बात करते हैं तो क्या मतलब है, उसको मैं दिखा तो नहीं सकती, बिकॉज स्फेयर का मतलब क्या, कोई भी बॉल ले लो 3D में होता है, तो यहाँ पे बस मैं 2D ड्रॉ कर सकती हूँ और आपको बस इतना ही बता सकती हूँ कि दिस इज योर R, करेक्ट, जो कि रेडियस है ऑफ स्फेयर। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, मैं बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताने के लिए लिख रही हूँ। सो अगर मैं स्फेयर के बारे में बात कर रही हूँ तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या हो जाता है, करेक्ट, दिस इज 4/3 πr³, राइट, ये होता है अपना वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, राइट। और अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, टेल मी।
सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर है, 3D में अगर उसका आप सरफेस एरिया बताओ तो दिस विल कम एज 4πr²। ये सारी चीजें आपको बचपन में ही पता चल चुकी थी कि कैसे आता है, राइट। तो चलो हमने कोन और स्फेयर के बारे में यहाँ पे वापस से एक बार रिवाइज कर लिया है कि क्या होता है एरिया और क्या होता है वॉल्यूम, करेक्ट। अब इसी दोनों पे ही अपना है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जस्ट सी, यहाँ बोला गया है कि जो अपना कोन है वो इंस्क्राइब्ड है इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे अगर मेरा ये जो है वो स्फेयर है जिसका रेडियस सोच लो कि कैपिटल आर बोला गया है, ठीक है। तो इसमें एक कोन को लार्जेस्ट कोन का मतलब क्या है, यहाँ वॉल्यूम बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, दैट मीन्स वॉल्यूम यहाँ मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं कोन को इसके अंदर इंस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो वो कुछ इसी तरह का शेप देगा, करेक्ट है ना, यही होगा। तो ये है रेडियस। ऑफ कोर्स जब भी हम कोन बनाएंगे तो उसका रेडियस और दैट मीन्स सेंटर और इसका सेंटर एक ही लाइन में अलाइन करता हुआ जाएगा। तो दैट मीन्स अगर मैं इसके हाइट के बारे में बात करूं तो कोन की हाइट पूरी की पूरी है अपनी, सोचो कि h, करेक्ट। तो h को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो h को मैं यहाँ पे अगर ध्यान दो आप तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी ये जो लाइन है वो r ही है ना। जैसे अगर ये रेडियस है इस पूरे स्फेयर का तो दैट मीन्स ये भी तो रेडियस ही होगा, तो दैट मीन्स ये r। लेट अस अज्यूम कि मैंने इस पर्टिकुलर हाइट को मान लिया है x, दैट मीन्स इस डिस्टेंस को, करेक्ट। आई कैन डू दिस, है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलो अब मैं इसको इस पॉइंट को यहाँ मैच कर रही हूँ, डन कर सकती हूँ। तो चलो अब देखो इसको अगर मैं यहाँ पे भी मैच कर दूं और इसको चलो कुछ नाम दे देते हैं। अगर ये है A, ये है अपना B और ये है अपना C, दैट मीन्स ट्रायंगल ABC की मैं बात करूंगी। और साथ ही मैं बात करना चाहती हूँ AO, चलो सेंटर है इस पूरे स्फेयर का, एंड यहाँ पे मैं इसे दे दूं नाम D, करेक्ट, ठीक है। अब ध्यान दो मैंने ऐसा किया क्यों है, हमें यहाँ पे, और चलो इसको भी दे देते हैं नाम, ये है L अपना स्लैंट हाइट, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी बट देन ऑल्सो, करेक्ट। चलो तो अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखो ये है अपना जो ट्रायंगल AOD में, इसको मैंने अज्यूम कर लिया है x, दैट मीन्स लेट हियर दैट द हाइट ऑफ द कोन इज हियर r प्लस x, करेक्ट, एज पर द पिक्चर यू कैन राइट, डन, अंडरस्टूड, बिकॉज r इसका रेडियस है ऑफ द स्फेयर। आप ये सब यहाँ पे देखो ऑलरेडी गिवन है रेडियस ऑफ द स्फेयर के बारे में, तो मैंने बस हाइट h की जगह पे आप लिख देना है दैट इज द हाइट ऑफ द कोन, करेक्ट। तो h को हमने लिख दिया यहाँ पे r प्लस x है, फाइन। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर आप ध्यान दो AOD में तो दिस इज व्हाट, तो अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ऐसे भी आप सोच लो कि DB या तो AD है क्या, ये R होगा, स्मॉल r। क्या है वो स्मॉल r, कोन का रेडियस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो, जब हम कोन की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक h होती है एक r होती है, और जहाँ पे L है, L को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो और h के फॉर्म में, राइट। यू ऑल नो कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो L की जगह पे वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना। तो दैट मीन्स L पता हो या ना हो दैट इज ओके, बट दो चीजें तो पता होनी चाहिए, आइदर H और R या तो फिर H और L एंड R, कुछ भी पता होनी चाहिए आपको, करेक्ट। तो नाउ यू कैन सी हियर कि ये वाला जो R है वो क्या है, रेडियस ऑफ द कोन। तो यहाँ पे आप अज्यूम भी कर सकते हो वेयर R इज द रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस, फाइन, करेक्ट। चलो तो अब देखो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जब मैं AOD की बात करूंगी, सो इन ट्रायंगल AOD, ऑफ कोर्स ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो AOD में ये AO है क्या, ध्यान से देख के मुझे बताओ। AO मीन्स सेंटर से मैं यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे ऑन द स्फेयर आ रही हूँ, दैट मीन्स दिस इज रेडियस R ओनली, कैपिटल R ओनली। दैट मीन्स जब मैं बात कर रही हूँ इसकी तो क्या हो सकता है कि R स्क्वायर विल बी, दैट मीन्स ये क्या है AO, सो AO स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट। तो आई कैन राइट हियर x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना, राइट। यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है, ये R हमें गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखना जो गिवन है उसे हमें सोचना होगा कि वो कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल है वो बस ये x है एज वेल एज ये R है, राइट।
अंडरस्टूड। तो चलो यहाँ पे बस मैं ये लिख के रख ले रही हूँ। अब जैसे मुझे जिसमें कन्वर्ट करना होगा आई कैन डू दिस। अब हमें चाहिए क्या, ये सारी चीजें तो हमने बना ली यहाँ पिक्चर सो दैट अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। क्लियर। अब चलते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को वापस से रिपीट करके पढ़ने के लिए। हमें चाहिए यहाँ पे यू हैव टू प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन की जो होना चाहिए लार्जेस्ट, इसका मतलब मैक्सिमा हमारा होना चाहिए ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द कोन का, राइट। तो सबसे पहले आप लिख दो, सिंस वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैं VC से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है आपको पता है, फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो r स्क्वायर को भी मैं लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ r एंड x एंड h को भी मैं लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ r एंड x। आर यू गेटिंग दिस आइडिया। अगर मैं h को कन्वर्ट कर दूं इन टर्म्स ऑफ r जो कि नोन है तो एक ही पैरामीटर, सिमिलरली अगर मैं r को कन्वर्ट कर दूं r एंड x तो अगेन r नोन है तो एक ही पैरामीटर। क्लियर, करेक्ट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, सो दिस इज, so from here r square equals to capital R square minus x square। so आराम से r की वैल्यू आप लिख सकते हो। तो चलो मुझे r स्क्वायर ही चाहिए, जब चाहिए होगा r तो आई कैन राइट दैट। क्लियर। तो चलो 1/3 पाई, अब r स्क्वायर की जगह व्हाट वी कैन राइट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड h की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम r प्लस x। डन। तो हमने VC यहाँ लिख दिया है जो कि है वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो फ्रॉम हियर अगेन आई कैन जस्ट एक्सपैंड इट, तो 1/3 पाई, अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा r³, ठीक है, प्लस r स्क्वायर x देन माइनस एक्स स्क्वायर r एंड देन माइनस x³। करेक्ट। हमेशा ध्यान रखना कैपिटल R जो है वो है कांस्टेंट। अब देखो मैंने ये लिख दिया इसलिए सो दैट जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्यों डिफरेंशिएट करेंगे आपको पता है, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमेशा एक ट्रिक याद रखना, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा 6 मार्क का क्वेश्चन इसमें आते हैं, राइट। तो ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है आपका। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन जो आएंगे मैक्सिमम जो ज्यादा मार्क्स वाले होते हैं वो इसी टॉपिक से आता है, मैक्स और मिनिमम वाले से। तो कैसे समझ में आएगा, बहुत बच्चे सरफेस एरिया को कभी कर देंगे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, तो वहां पे वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो ध्यान रखना जिसके लिए भी हमें बोला जाएगा मैक्सिमम, मिनिमम या लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, उसका ही हमें यहाँ पे करना होगा डिफरेंशिएशन। करेक्ट। और जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर होना चाहिए। अगर ये दो बातें आपके दिमाग में बैठ गई तो आप कभी गलती नहीं करोगे, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको करेक्ट मिलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, VC को हमने देखो एक पैरामीटर में कन्वर्ट कर दिया। VC को ही क्यों लिया है, बिकॉज लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम चाहिए हमें, दैट मीन्स लार्जेस्ट वॉल्यूम। डन, अंडरस्टूड। तो चलो VC आ गया है, अब हमें क्या करना है, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। तो दैट मीन्स VC डैश, या तो फिर आप बोल दो DVC अपॉन D, क्या है यहाँ पैरामीटर x। कर दो डिफरेंशिएशन, तो व्हाट विल बी हियर, π/3 तो कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। r³ का क्या हो जाएगा 0, डोंट बी कंफ्यूजन, 3r² मत लिख देना बिकॉज r इज योर कांस्टेंट, इट इज गिवन। डन। तो चलो ये 0 हो गया, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा r² है, यहाँ पे कंफ्यूजन में मत लिख देना 2rx, तो फिर से ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज r कांस्टेंट है, तो इसको रहने देंगे एज इट इज। r² इंटू x है तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा r²। नाउ माइनस क्या हो जाएगा 2rx। क्लियर। नाउ हियर इट विल बी व्हाट, माइनस 3x²। अब देखो अब हमें करना क्या है, VC डैश को हमें इक्वेट करना होगा 0। नाउ फॉर VC डैश दैट इज DVC अपॉन DX को जब मैं इक्वेट करूंगी विथ 0 तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये देखो π/3 है तो दैट मीन्स ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसे हमें इक्वेट करना है 0 में, तो दिस इम्प्लाइज r² माइनस 2rx माइनस 3x² इज कमिंग एज 0, राइट। यही वैल्यू आ रही है। अब देखो जैसे ही ये वैल्यू 0 आई तो आराम से इसे आप सॉल्व कर सकते हो और x की वैल्यू निकाल सकते हो, किसमें आएगी, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। सो फ्रॉम हियर मैं पहले x की वैल्यू लिख ले रही हूँ, दैट मीन्स ये वाला टर्म लिख रही हूँ 3x², तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को मैं हटा रही हूँ तो दिस इज योर प्लस 2rx एंड देन माइनस हो जाएगा r² एंड दैट कमिंग एज 0। करेक्ट, यही है अपने पास इक्वेशन। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 3 - 3 आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 3x² है,
ये लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस 3rx माइनस लिख सकते हैं rx माइनस आर स्क्वायर। अब तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो 3x कॉमन ले लो तो x प्लस बच रहा है कितना, ओनली r, माइनस r कॉमन ले लो तो यहाँ पे भी x प्लस बच रहा है r इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग, x इक्वल्स टू माइनस r एज वेल एज r बाय 3। अब देखो माइनस आर क्या मैं ले सकती हूँ एक्स की वैल्यू, नहीं, राइट, वाई, बिकॉज माइनस आर का मतलब हो जाएगा रेडियस का नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो सिंस आर एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू, तो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस आर, देयरफॉर x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आ रही है r/3। तो ये आ गया है अपना क्रिटिकल पॉइंट। इस पे हमें चेक करना है क्या हमारा वॉल्यूम है जो कोन का वो ज्यादा है या कम, दैट मीन्स मैक्सिमम मिल रहा है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या तो फिर उसका आप लेफ्ट साइड राइट साइड। तो क्या मैंने बताया था, जब डेरिवेटिव देखो कि बहुत इजी है निकालना तो सेकेंड ऑर्डर निकाल लो, करेक्ट। तो चलो निकालते हैं। सो नाउ d2vc अपॉन dx स्क्वायर कहाँ से निकालेंगे, आ जाओ यहाँ पे। तो π/3 तो रहेगा एज इट इज बिकॉज ये है कांस्टेंट। नाउ आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x 0 ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -2r। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -3 है तो 3 इंटू 2 6x, तो -6x, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज जो d2vc अपॉन dx स्क्वायर है, ठीक है, वेयर एट x इक्वल्स टू r/3 क्या हो जाएगी वैल्यू, π/3 है, -2r तो रहेगा कांस्टेंट एज इट इज, 6 है इंटू r/3, तो ये आ रहा है -2r, तो कायदे से आ गया है -4r/3 जो कि है नेगेटिव। जैसे ही ये वैल्यू नेगेटिव आई तो हम क्या बोलेंगे, करेक्ट, देयरफॉर एट x इक्वल्स टू r/3 द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज परफेक्ट मैक्सिमम। जैसे ही ये हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई ये वही पॉइंट है जहां हमें जो वॉल्यूम चाहिए मैक्सिमम लार्जेस्ट मिल चुका है। सो नाउ एवरीथिंग इज डन। अब बोला क्या गया है, बस आपको ये बताना है कि नाउ यू हैव टू शो दैट द वॉल्यूम जो कि लार्जेस्ट आ चुका है, दैट मीन्स वॉल्यूम की सबसे पहले वैल्यू निकाल लो, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू r/3। तो वॉल्यूम कहाँ से निकालोगे, टेल मी, यहाँ से। vc की वैल्यू हमने निकाली है ना इन टर्म्स ऑफ r एंड x, तो r तो पता ही था, x की वैल्यू आप रख दो और फिर निकाल लो, या तो यहाँ से निकालो या तो फिर यहाँ से निकालो, कहीं भी आप पुट कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो ये वॉल्यूम आएगा वो क्या होना चाहिए, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, दैट मीन्स हमें स्फेयर का भी वॉल्यूम लिखना होगा। क्लियर। तो आप देखो हमने सारा काम यहाँ पे कर लिया है। अब बस हमें क्या करना है, प्रूव करना है। दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकाल लेते हैं एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो बेटर होगा सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर लिख दो सो दैट इजी हो जाएगा प्रूव करना। सो नाउ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर दैट इज vs क्या होता है, टेल मी, करेक्ट, 4/3 πr³ है ना, यही होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो चलो यहाँ पे r, डोंट बी जस्ट कंफ्यूज कि वो स्मॉल r होगा, यहाँ पे स्फेयर की बात की है और स्फेयर में रेडियस गिवन है कैपिटल R, तो डोंट बी कंफ्यूज एंड गलती से भी मत लिख देना स्मॉल r, देन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके ये होता है मिस्टेक, ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बोला कि ये हमेशा ध्यान रखना। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हमारे पास आ चुका है, अब बस हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सो नाउ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता था, 1/3, आपको पता है अभी हमने निकाला था, πr² होता है, बट हमने वहां पे सबकी वैल्यू रख दी थी, r की भी और h की भी, और उसके बाद हमें मिला था ये वाला वैल्यू, राइट। या तो फिर आप ये, तो देखो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व करने में, मतलब ज्यादा कैलकुलेट करना होगा, तो बेटर है कि यहाँ पे आप रख दो, दिस विल बी इजी, करेक्ट। तो यहाँ क्या है, π/3 दैट मीन्स 1/3 पाई, नाउ r² माइनस x², तो क्या करना है, r² तो रहेगा ही क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, गिवन है, -x² और x की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, r/3, तो चलो ये r/3 लिख दे, तो दैट इज r² 9 इंटू, नाउ अगेन r प्लस x है तो क्या लिख सकते हैं, r प्लस x/3 r/3, तो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। अब बस कुछ नहीं, आपको कैलकुलेट करना है, तो चलो करते हैं। तो दिस इज व्हाट, π/3 है। अब यहाँ पे अगर देखो तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 8 है, तो दिस इज योर 8r² 9
ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3r प्लस 1 तो हो जाएगा कितना, 4r अपॉन 3, है ना। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो हमें चाहिए बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब, एक साइड कर लो तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि आर स्क्वायर इंटू आर है, तो क्या हो गया, ये हो रहा है ना अपना आर क्यूब, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, तो चलो ये लिख दिया हमने आर स्क्वायर, यहाँ से 4 भी ले लो तो 4 ले लिया, आर ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया और पाई, तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई आर क्यूब। अब देखो अपॉन 3 यहां से रख लिया इसको, ठीक है, अब बचा क्या, सिर्फ 8 अपॉन 9 इंटू 3 दैट इज 27, तो इंटू 8 इन बाई 27 एंड दिस इज व्हाट 8 अपॉन 27 इंटू, अगर मैं देखूं ध्यान से तो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और यही तो हमें प्रूव करना था, राइट, और हमने कर लिया। क्लियर, अंडरस्टूड। क्या किया हमने, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लिया, सारे फॉर्मूले में पुट कर दिया, जो भी पैरामीटर है सबको हमें कन्वर्ट करना है एक में, राइट, एक में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसे डिफरेंशिएट किया, चेक किया कि हाँ भाई यही है अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जैसे ही ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकल के आया उस पर हमने वॉल्यूम निकाल ली, स्फीयर की वॉल्यूम तो हमें पता है ही जब रेडियस पता है तो, और फिर कंपेयर कर लिया कि यस इट इज कमिंग द सेम विच वॉज रिक्वायर्ड, डन, correct. So this is the answer for this question. Now let's move to question number 24. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 24. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, अभी हमने बात करी है कोन की, ठीक है, तो पता ही है हमें, ऑफ राइट सर्कुलर कोन का मतलब समझ में आ रहा है ना, दैट मीन्स वो राइट एंगल बनाता है वहां पे, करेक्ट, दैट मीन्स हमें जब भी लाइन ड्रॉ करना है जो हाइट है उसकी वो बेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ओके, चलो ठीक है, ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कर्व सरफेस की हमने बात की है, करेक्ट, तो टोटल सरफेस एरिया हमें नहीं लेना है, यहाँ पे हमें लेना है सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, क्लियर, तो कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए लीस्ट, डन, एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, दैट मीन्स एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होना चाहिए √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, तो दैट मीन्स अगर रेडियस हमारा r है तो हमें यही प्रूव करनी है, किस केस में, जब वॉल्यूम जो है वो गिवन है, बस हमें यहाँ प्रूव करना है कि लीस्ट होना चाहिए अपना कर्व सरफेस एरिया, दैट मीन्स अगर सरफेस एरिया को मैं यहाँ S से डिनोट करूँ या तो फिर A से डिनोट करूँ तो ये होना चाहिए अपना मिनिमम, क्लियर, तो ये सारा कुछ हमारे पास समझ में आ चुका है कि ये सब क्वेश्चन है और क्या क्या गिवन है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो कोन ड्रॉ कर लो सो दैट कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। तो चलो, अगर हमारे पास ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे जो हाइट है वो यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर सोचो कि ये है अपना रेडियस स्मॉल r, ये है हाइट h और ये स्लैंट हाइट जो है वो है l, ठीक है, तो फिर इस पूरे कोन का हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। सो हियर सबसे पहले आप लिख लेना, h है हाइट, r है रेडियस, l है स्लैंट, करेक्ट, ये सब आप अज्यूम कर लेना, मैं ड्रॉ करके बता दे रही हूँ तो दैट मीन्स आपको अज्यूम करना है। नाउ वी हैव कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको मैं अज्यूम कर ले रही हूँ a से, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यू ऑल नो कि ये होता है पाई आर एल, ठीक है, डन, ओके, एंड क्या गिवन है, गिवन है अपने पास यहाँ पे वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम है और वॉल्यूम हमें पता है कि क्या लिखते हैं फॉर कोन, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके, तो वॉल्यूम गिवन है, दैट मीन्स आर एच किसी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वी, डन, ओके। अब देखो हमें यहाँ बेसिकली जो निकालना है, यहाँ सोल्यूशन और प्रूफ जो करना है वो h और r के टर्म में है, दैट मीन्स l की हमने कहीं बात नहीं की है, तो हमें क्या करना होगा, l को वहां से एलिमिनेट कर देते हैं और लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ r एंड h। तो कैसे लिखेंगे, ये राइट सर्कुलर कोन है, यहाँ पर्टिकुलरली लिखा गया है इसीलिए सो दैट आप कुछ भी यहाँ पे ज्यादा परेशान ना हो, आराम से इसे सॉल्व कर लो। सी राइट सर्कुलर कोन में क्या कर सकते हैं, ये अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये सोचो कि ए बी और सी मैंने दे दिया नाम और ये है O, तो ए ओ सी में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर एल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो ये एच एंड आर के ही टर्म में आ गया है
है ना। तो हमें इसके बारे में बात करनी है कि ये लीस्ट है, दैट मीन्स इसे ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ये तो समझ में आ गया। अब इसमें देखो कि 2 पैरामीटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक में कन्वर्ट करना होगा, और वो एक कहाँ से लाएंगे, ये जो गिवन वॉल्यूम है वहां से, है ना। तो देखो इजी क्या हो जाएगा, अगर आप r को लिखो तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट, यहाँ पे भी r स्क्वायर रूट में होगा, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, दैट इज फाइन, बट r यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो या तो r में करो या h में, यहाँ पे दोनों में आई थिंक कि सेम तरह की कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं, बिकॉज h की वैल्यू निकालोगे तो चलो तब भी यहाँ पे स्क्वायर रूट तो एक रहेगा ही रहेगा, है ना। तो चलो मैं h ही निकाल रही हूँ। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट h की वैल्यू एज 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा अपना, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एच स्क्वायर है, तो दिस विल बी 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर, करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है। तो ये हमने a की वैल्यू लिख दी। अब इसे थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सो दैट इट विल बी इजी। तो पाई स्क्वायर है, चलो पहले अभी तो यहाँ पे इतना ही काम करते हैं, तो स्क्वायर रूट है, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस इज व्हाट पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 9v स्क्वायर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा टर्म, तो पाई स्क्वायर इंटू r टू द पावर 6, ठीक है, इतनी वैल्यू आई। अब देखो पाई स्क्वायर है, r टू द पावर 4 है, तो वी कैन टेक इट आउटसाइड, तो पाई बन जाएगा यहाँ पाई और r टू द पावर 4 बन जाएगा r स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, r बाय r स्क्वायर है तो r भी कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ r। सो व्हाट यू विल गेट हियर, यहाँ पे चलो तो मैं क्या कर रही हूँ कि r को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बाहर लेके जाऊँ तो अगर मैं इसको जब डिफ्रेंशिएट करूंगी तो u एंड v वाला फॉर्म रहेगा, तो इट इज बेटर कि मैं अंदर ही रहने दूँ उसको, क्लियर। तो चलो अगर मैं अंदर रहने दूं, अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल कराया और r स्क्वायर को भी बाहर ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 1/r एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू r टू द पावर 6, करेक्ट, यही वैल्यू आएगी, है ना। तो चलो ये हमने काम कर दिया यहाँ। तो आप देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, दैट मीन्स वो पॉइंट निकालेंगे जहां पे ये जो अपना कर्व सरफेस एरिया है दैट विल बी योर मिनिमम लीस्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसे डिफरेंशिएट सबसे पहले, तो इसे यहाँ पे देख लो आप ध्यान से, तो दिस इज r का टर्म और ये वाला भी जो है पूरा का पूरा ये भी है r का टर्म, दैट मीन्स अगर हम ध्यान दें तो दिस इज u एंड दिस इज v, वैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो क्या हो जाता है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो वही करेंगे, दैट मीन्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी हैव टू डू हियर a डैश। तो a डैश का क्या मतलब है, डोंट बी कंफ्यूज कि ये क्या है, दिस इज dA अपॉन जो भी पैरामीटर है और क्या है यहाँ पे r, स्मॉल r, डन। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट सी 1 अपॉन r रहेगा एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म, तो 1 अपॉन r इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म मतलब स्क्वायर रूट है, तो क्या हो जाता है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो लिख दो, तो 1 अपॉन 2, अब जो भी है स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या है 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू r टू द पावर है 6, ठीक, चलो लिख दिया। अब इसके अंदर जो है उसका भी तो डिफरेंशिएशन लेना है, तो क्या है अंदर 9v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, करेक्ट 0, बिकॉज ये है कांस्टेंट, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, अब बचा r टू द पावर 6, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू पाई स्क्वायर रहेगा एज इट इज इंटू r टू द पावर 6 माइनस 1 5, करेक्ट, हो गया इसका डिफरेंशिएशन, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v कर लिया हमने। अब क्या करना है, प्लस v, और v क्या है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो दिस इज 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू r टू द पावर 6 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, u करना होगा, दैट इज 1 अपॉन r है, तो क्या हो जाता है करेक्ट माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, डन। ये सारा काम हमने कर लिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ तो एक चीज देखो कि r से हम इसे कैंसिल करा सकते हैं, तो दिस इज r टू द पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ 2 भी कैंसिल हो रहा है तो यहाँ भी बच रहा है 3, राइट, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब इसका हम ले सकते हैं एलसीएम, तो चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे है r स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा r स्क्वायर इंटू यहाँ पे है 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू r टू द पावर 6। अब देखो यहाँ पे था सिर्फ स्क्वायर रूट वाला, दैट मीन्स r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा इसे, तो क्या हो जाएगा ये 3 पाई स्क्वायर तो था ही इंटू r टू द पावर 4 बन गया वापस r टू द पावर 6, करेक्ट। अब माइनस टर्म है तो चलो माइनस लिख लिया, इंटू अब इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट के साथ सेम चीजें स्क्वायर रूट में है, तो क्या बनेगा आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, राइट। तो हमारे पास आ गया
9v² माइनस साइन के साथ अगेन फिर माइनस π² इंटू r⁴। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भी है π² r⁴ और ये भी है π² r⁴। तो यहाँ से 3 - 1 कितना हो जाता है 2। तो हमारे पास बच रहा है 2π² r⁴ माइनस 9v² अपॉन r² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9v² प्लस π² r⁴। डन। अब हमें चाहिए क्या एक्चुअल में, हमें बस निकालनी है यहाँ पे वैल्यू ऑफ r सच दैट a' आ जाए 0। सो फॉर a' इक्वल्स टू 0 क्या वैल्यू मिलेगी, देखो ये डिनोमिनेटर में जितना भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स ये पॉजिटिव ही रहेगा, r² भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, राइट। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 के साथ। डन। अब बचेगा सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर वाला टर्म। सो फ्रॉम हियर r⁴ की वैल्यू आ जा रही है 9v² अपॉन 2π²। करेक्ट। तो r⁴ की वैल्यू आई है, तो कायदे से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जा रही है, देखो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, दिस इज योर, तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। तो r³ करते हैं, पहले स्क्वायर रूट लेंगे तो r³ ही बचेगा। अब यहाँ 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, v का स्क्वायर रूट v² का v हो जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर रूट √2 होगा और π² का स्क्वायर रूट पाई होगा। अब आप आराम से बोल सकते हो कि r की वैल्यू कितनी आ रही है 3v अपॉन √2 इंटू पाई का पावर 1/3। ठीक है, मैंने क्यों किया ऐसे, बिकॉज अगर पावर में 1/6 लिखते तो दैट वाज नॉट वर्किंग हियर। ऐसे भी आप ध्यान दो तो यहाँ √2 वाला टर्म आ रहा है और हमें दिख रहा है कि √2 हम ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी 6 है और यहाँ 2 है और सब कुछ दिख रहा है कि एटलीस्ट एक बार तो स्क्वायर रूट लिया ही जा सकता है, राइट। तो अपने पास सिंप्लीफाइड r की वैल्यू आ गई है दिस वन। अब देखो जैसे हमारे पास r की वैल्यू आई तो अब हमें इस पॉइंट पे चेक करना है कि क्या हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा। दैट मीन्स उसके लिए मैं क्या करना होगा, a' को एक बारी और हमें डिफरेंशिएट करना है। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप dA/dr को एक और बारी डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बी सुपर कॉम्प्लिकेटेड, इजंट इट। कर तो सकते हो बट यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है गलती करने की, राइट। एक भी अगर पावर इधर से उधर हुआ तो रॉन्ग। तो क्या करना होगा ऐसे केस में से, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये कॉम्प्लिकेटेड लगे कि उसको दोबारा हमें डिफरेंशिएट करना है, देन आराम से यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो, राइट हैंड साइड चेक कर लो, है ना, उस पॉइंट के। तो ध्यान दो कि ये वाला जो टर्म है, राइट, जो डिनोमिनेटर में है, ये तो पूरे के पूरे टाइम पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर है एज वेल एज ये वाला स्क्वायर रूट है। आपको पता ही है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही लेना है हमें, बिकॉज r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो भी आएगी स्क्वायर रूट के बाहर जब लिखेंगे इसको इमेजिनरी ले नहीं सकते, इनसाइड वाला टर्म, है ना। तो ये पूरा पॉजिटिव ले लिया हमने। अब जब ये पूरा पॉजिटिव है अपना, तो यहाँ पे देखो दैट मीन्स वी हैव टू थिंक अबाउट द साइन ओनली। एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं, बस साइन चाहिए हमें। तो इसके बारे में हम आराम से बोल सकते हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे r के और राइट हैंड साइड तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो उसके लिए आप ट्राई करो कि r⁴ वाला टर्म ले लो। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, अगर r⁴ हमने जो कैलकुलेट कर लिया है उसको रख दोगे तो आराम से आप बता सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है दैट मीन्स न्यूमरेटर जो है इसका वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट, है ना। तो देखो जब r⁴ है दैट मीन्स 2π² r⁴ जो है एक बारी ग्रेटर देन होगा 9v² से, एक बारी लेस देन होगा 9v² से। बस आराम से आपका काम हो गया। समझ में आ रही बात कि कैसे हमें इसे यूज करना होता है। तो चलो करते हैं। सो फॉर सबसे पहले आप ये देख लो कि r की वैल्यू निकालिए तो उसी के लिए चेक करेंगे। फॉर r लेस देन हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करना होता है। तो लेस देन क्या है ये 3v अपॉन √2π टू द पावर 1/3 दैट इज, यहाँ पर आराम से लिख सकते हो, दैट इज ये क्या हो जाएगा, इसे हम इस फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज 2π² r⁴ इज लेस देन 9v²। तो अब देखो आप आराम से आप मुझे तुरंत से बता दोगे कि जब ये 2π² r⁴ इज लेस देन 9v² है, इससे ये छोटी वैल्यू है, तो छोटे में बड़े को घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ओनली। तो क्या हो जाएगा, a' इज लेस देन 0। अब क्या करना है, सिमिलरली फॉर r जब हम ग्रेटर देन ले रहे हैं 3v अपॉन √2π टू द पावर 1/3 एंड दैट इज, इसका मतलब क्या हो जा रहा है,
सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने लिया 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 ग्रेटर देन जब 9v स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे जब ये बड़ा होगा इससे तो ऑफकोर्स बड़े भाई से छोटा भाई मांगेगा तो कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव भी मिलेगा, है ना। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, a डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो साइन कैसे चेंज हो रहा है, सो हियर साइन चेंजेस फ्रॉम, टेल मी, परफेक्ट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स गोइंग टुवर्ड्स डाउन, फिर ऊपर जा रहे हैं, कहाँ पे पहुंच रहे हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा पे। सो देयरफॉर एट r की जो भी हमने वैल्यू निकाली है 3v अपॉन रूट 2 पाई टू द पावर 1/3, जो अपना किसको लेके हम चले थे, सरफेस एरिया को, दैट मीन्स a इज हियर मिनिमम, और यही तो हमें चाहिए था, है ना। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि इसी पॉइंट पे अपना मिनिमा आ रहा है, दैट मीन्स यही है वो रिक्वायर्ड रेडियस। तो जब ये रिक्वायर्ड रेडियस है तो फिर आराम से हम क्या कर सकते हैं, हाइट बता सकते हैं, और हाइट को मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, तो यू कैन सी वॉल्यूम से ही हमने हाइट की वैल्यू निकाली थी। सो दिस इम्प्लाइज हाइट मतलब क्या हो गया, 3v अपॉन यहाँ से उठा के, ओके। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको दिखाया था कि जब ऐसा आए तो बस पावर पे फोकस करना है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, सो फ्रॉम हियर एच की वैल्यू जो बिना पावर के उसको एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 3v अपॉन रूट 2 पाई यहाँ पे भी है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे को मैं ऊपर ले जाके लिखना चाह रही हूँ, तो क्या लिख सकती हूँ, 3v अपॉन रूट 2 पाई। अब इस पूरे के पावर में क्या लिखा जा सकता है, -2/3 और नॉट, बिकॉज वो रेसिप्रोकल में था, यस। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ -2/3। अब तो सारा काम आपका हो गया है। करना क्या है, 3v है यहाँ पे, इसके ऊपर पावर 1 था और इसके ऊपर पावर है -2/3, तो बेसिकली कायदे से ये हो गया क्या, 3v टू द पावर 1/3। डन, ये हो गया अपना, ओके। तो मैंने इसे और इसे यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, पाई है, रूट 2 पाई है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर सिर्फ मैं बात करूँ पाई की, तो पाई टू द पावर 1 है एंड देन पाई टू द पावर -2/3 है, तो पाई की पावर में भी 1/3 आ गया है, तो मैं ये भी लिख देती हूँ पाई टू द पावर 1/3। अब बचा सिर्फ हमारा बेचारा रूट 2, और रूट 2 के ऊपर क्या है पावर, रूट 2 के ऊपर पावर है यहाँ पे -2/3, करेक्ट, यही है पावर, जो ऊपर है पावर यहाँ पे भी हम सेम ही लिखेंगे। तो पावर में है -2/3, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ, अब ध्यान दो ये कि 3v अपॉन पाई टू द पावर 1/3 तो आ चुका है, 3v अपॉन पाई टू द पावर 1/3। अब बस रूट 2 में ही यहाँ बात फंस रही है, तो उसको आपको सॉल्व करना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर डिवाइड भी करूँ, आई कैन डू दिस, कोई भी एक कांस्टेंट तो मैं आराम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकती हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब देखो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया अपना रूट 2 और यहाँ पे है अपने पास अभी तक 3v अपॉन पाई टू द पावर 1/3। अब ध्यान दो कि रूट टू द पावर क्या है 1 और यहाँ रूट टू द पावर -2/3, तो बेसिकली क्या हो गया ये 1 - 2/3। देख लो आप 1 - 2/3 क्या होता है 1/3 ओनली। तो यहाँ से आराम से मैं रूट 2 यहाँ लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, राइट। तो रूट 2 टू द पावर ऑल्सो 1/3 हो गया और यही तो हमें चाहिए था। दिस इज नथिंग बट व्हाट रूट 2 इंटू, अगर ध्यान दो तो दिस इज योर r और हमें क्या प्रूव करना था h इक्वल्स टू रूट 2r और वो हमने आराम से प्रूव कर दिया है। क्लियर, अंडरस्टूड, देन समझ में आ गई बात कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे पूरा सॉल्व करना और साथ में ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। अगर नहीं कर पाओगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आते आते भी नहीं आएगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप खुद से इसको प्रैक्टिस करो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितने आसानी से आप सोच के इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 25 और अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कह रहा है, show that the semi vertical angle, okay, किसका, of the cone, fine, of the maximum volume and of given slant height is tan inverse रूट 2। तो अपने पास जो कोन है, सबसे पहले तो कोन ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से कि बात क्या हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोन है, ओके,
मे बी थोड़ा अच्छा ना बन रहा हो, बट यू हैव टू अज्यूम कि ये बहुत ही अच्छा है। तो ये अगर उसकी हाइट है, ये है उसका स्लैंट हाइट, और ये अगर है उसका रेडियस आर, तो इस वाले ट्रायंगल को मैं नाम दे देती हूँ AOB। ठीक है, ठीक है, डन। तो चलो ये अपना हो गया है कोन। क्या बोला गया है, फिर से पढ़ते हैं। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब ये एंगल एज वेल एज ये एंगल। तो हम जैसे ही कि ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो चलो इसकी बात कर रहे हैं थीटा। यू जस्ट अज्यूम कि ये दोनों थीटा इक्वल है। फाइन। तो देखो ये एंगल दोनों ही इक्वल है, थीटा। तो सेमी वर्टिकल एंगल की मैंने बात की है, थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थीटा होना चाहिए tan इनवर्स √2। फाइन। जैसे ही tan इनवर्स आया ना, तो आप ध्यान दो कि tan थीटा का मतलब क्या होता है, P/B इन अ ट्राइंगल। सिंपल तरीके वाला, एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा को हम बोलते हैं P/B। तो अगर इस थीटा की बात मैंने की है, तो इस tan थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, P इज दिस परपेंडिकुलर एंड बेस इज हाइट, सो R/H होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये है थीटा tan इनवर्स √2। दैट मीन्स बेसिकली हमें R/H की वैल्यू यहाँ पे प्रूफ करनी है कि दिस इज योर √2। दैट्स ऑल, बस सारा काम खत्म, इतना ही करना है ना। दैट मीन्स R और H की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन R और H में रिलेशन निकालना है। तो अभी तो आप देख रहे हो कि लास्ट के कितने सारे क्वेश्चन में हमने R एंड H के बीच में रिलेशन निकाला है ना। तो चलो अब उसके आगे देखते हैं। तो of the cone of the maximum volume and the given slant height, that means L is given here। गिवन क्या है, L। तो आप किसी को भी L के फॉर्म में लिख सकते हो, L को कांस्टेंट अज्यूम करके। और बोला गया है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसका क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम के बारे में हमें सोचना होगा। सिंस द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज व्हाट, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब देखो पाई r स्क्वायर h तो होता है, r और h में हमें चाहिए भी रिलेशन, वैल्यू भी चाहिए, बट गिवन क्या है, स्लैंट हाइट। तो अब क्या करेंगे, स्लैंट हाइट गिवन है, दैट मीन्स r एंड h को हमें कन्वर्ट करना होगा l के टर्म में, है ना। तो दैट मीन्स जब भी हम r और h को कन्वर्ट करेंगे l के टर्म में, तो हमारे पास किसी एक को आप कन्वर्ट कर लो। अगर देखो r स्क्वायर है तो आराम से हम r स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो देखो l तो नोन है, h के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि है अपना पैरामीटर, यहाँ वेरिंग पैरामीटर। तो चलो लिख देते हैं। तो सिंस L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दिस शोज v की वैल्यू हो जाएगी 1/3 पाई, और r स्क्वायर की जगह L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो दिस इज L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h हो गया। डन। अब देखो कि किस में है पैरामीटर, h में, है ना। बहुत ही सिंपल। तो चलो सबसे पहले इसको थोड़ा और लिख दे ब्रेक करके। तो पाई/3 ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इंटू h। ध्यान रखना कि L जो है वो है अपना कांस्टेंट। क्लियर। तो अब इसे डिफरेंशिएट कर लो। सो दिस इम्प्लाइज v डैश, दैट मीन्स बेसिकली dv अपॉन हम dh कर रहे हैं। तो पाई/3 तो है कांस्टेंट, रहेगा एज इट इज। L स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बना सिर्फ L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। ओके, सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप सबको पता है क्या करना होता है, dv upon dh equals to 0. So from here basically what we will get, 3h square is coming as L square. So from here h की जो वैल्यू है वो आ रही है L upon √3। तो हमने h की वैल्यू निकाल ली है L upon √3। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे चेक करना है कि क्या मैक्सिमम वॉल्यूम मिल रहा है या नहीं। So therefore अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो या तो आप इसको डबल टाइम डिफरेंशिएट कर लो, या तो फिर वैल्यू चेक कर लो। दोनों ही यहाँ पे इजी है, तो चलो मैं डिफरेंशिएट ही कर देती हूँ। तो d2v अपॉन जब मैं dh स्क्वायर कर रही हूँ, तो पाई/3 इंटू L स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, 0 बन गया। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6h। तो हमारे पास आ रही है वैल्यू माइनस 6h अपॉन पाई के साथ पाई/3। करेक्ट। एक बार फिर से चेक कर लो, -3 इंटू 2 6 होता है, -6h होगा, एंड देन पाई/3 था तो पाई/3 लिख दिया। तो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, -3 से 2 टाइम्स यहाँ कट जाएगा, तो -2 पाई h। फाइन। ओके, अब क्या करना है, h की वैल्यू जो भी आई है उस पर हमें चेक करना है। सो एट h इक्वल्स टू L अपॉन √3 d2v अपॉन dh स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -2 पाई, h की वैल्यू रख दो L अपॉन √3। ऑफकोर्स ये क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस इज कमिंग एज नेगेटिव। तो जैसे ये नेगेटिव आई तो पॉइंट ऑफ परफेक्ट मैक्सिमा, और वही तो हमें चाहिए था, है ना।
So this implies at h equals to L upon root 3 the किसके बारे में हमने बात करी है? वॉल्यूम की. द वॉल्यूम इज मैक्सिमम. जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो हम क्या बोलेंगे? हमें यही पॉइंट चाहिए था. h की वैल्यू इतनी ही होगी. अब यहाँ हमें प्रूव क्या करना है? थीटा. यहाँ पे दैट मीन्स थीटा की वैल्यू निकालनी है कि यही आ रही है. तो h आ गई वैल्यू, हमें चाहिए था क्या इसमें? r. तो सबसे पहले r निकाल लेते हैं. सो दिस इम्प्लाइज जो r की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? जस्ट सी एंड टेल मी. r की वैल्यू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर एंड दैट विल बी व्हाट? l स्क्वायर है यहाँ माइनस h स्क्वायर क्या हो जाएगा? l स्क्वायर अपॉन 3. तो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट रूट 2 l अपॉन रूट 2 अपॉन 3. तो देयरफॉर अपना जो थीटा होगा दैट मीन्स वी कैन राइट हियर tan इनवर्स. देयरफॉर नाउ tan थीटा विल बी व्हाट? इट विल बी हियर r अपॉन h. आप देख लो फिर से r अपॉन h ही होगा. तो दिस इज योर r अपॉन h एंड उसकी वैल्यू क्या है? r की वैल्यू हमने अभी निकाली है. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 L एंड दिस इज योर h एंड दैट इज योर L अपॉन रूट 3. तो बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल. तो बचा क्या? सिर्फ रूट 2. सो फ्रॉम हियर थीटा इज कमिंग एज tan इनवर्स रूट 2 और यही तो हमें प्रूव करना था. हमने कर लिया. डन. अंडरस्टूड. समझ में आ रही है बात आपको कैसे सॉल्व करते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करो. अगर अभी सॉल्व नहीं कर रहे हो तो अपने आप से एक बार सॉल्व जरूर से करना. क्लियर? तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26. और ये देखो, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 26. इसमें भी कुछ बातें हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह. ध्यान से पढ़ो. शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, है ना प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे. ठीक है. और गिवन सरफेस एरिया, यहाँ गिवन क्या है? वहाँ स्लैंट हाइट गिवन थी और यहाँ पे अपना सरफेस एरिया गिवन है. दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की तो क्या है? ये पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है ना. एंड साथ में जो अपना सर्कुलर होता है बेस, उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं. सिर्फ अगर कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा रहता तो हम सिर्फ लेते कर्व्ड वाला, बट यहाँ क्या है? पूरा सरफेस एरिया है. फाइन. तो गिवन सरफेस एरिया ए गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम बता दिया गया है. वॉल्यूम मैक्सिमम. नाउ टेल मी किसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है? परफेक्ट वॉल्यूम को, ना कि सरफेस एरिया को. बिकॉज सरफेस एरिया तो गिवन है, वो कांस्टेंट है, उसको आपको कंसिडर करना है. मैक्सिमम है अपना वॉल्यूम. दैट मीन्स वॉल्यूम के साथ ही हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाएंगे. डन. क्वेश्चन समझ में आ गया है. और उसी एंगल की हमने बात की और वहां ली है साइन इनवर्स 1/3. तो क्या करना है? सबसे पहले तो आप कोण बना लो. तो ये अगर हमारा कोण है, ये यहाँ के सेंटर से r है, इसका रेडियस ये है अपना h, ये है अपना सपोज l, ये है अपना सेमी वर्टिकल एंगल थीटा. तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तभी हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी. तो साइन थीटा इन साइन इनवर्स के फॉर्म में. तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? p अपॉन यहाँ जो हो जाता है हाइट. तो दिस इज योर r अपॉन हो गया l. तो ये है हमें, दैट मीन्स हमें बेसिकली चाहिए r एज वेल एज l. यहाँ h के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, तो r और l के टर्म में ही हमें वैल्यू चाहिए. क्लियर? अब देखो गिवन क्या है यहाँ? सरफेस एरिया. सो गिवन इज हियर सरफेस एरिया, तो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं a से, और वो होता क्या है? पाई आर स्क्वायर ये वाला प्लस पाई आर एल, है ना. तो लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. राइट. चलो. एंड हमें वॉल्यूम के बारे में चेक करना है. तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. नाउ जस्ट सी, ये h के फॉर्म में है, यहाँ l और r के फॉर्म में है, यहाँ r और h है. क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें जैसे ही इसे डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स एक पैरामीटर में रखना है ना. तो h को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? या तो l में या r में. बट अगर h को कन्वर्ट करेंगे l में तो r को भी फिर l में कन्वर्ट करना होगा. तो इट इज बेटर कि क्या कर दें हम, यहाँ से h को कर दें हम r में कन्वर्ट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? l को यहाँ से लेना होगा इन टर्म्स ऑफ r एज वेल एज a जो कि है कांस्टेंट. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से कि जो अपना l होगा वो क्या हो जाएगा? जैसे a माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन कर सकते हैं पाई आर. राइट. नो प्रॉब्लम एट ऑल. समझ में आ रही बात कि कैसे हम चेंज करते हैं यहाँ पैरामीटर, है ना. तो अब यहाँ पे सारी बात खत्म हो गई. अब इसकी बात देखो. दिस इम्प्लाइज v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 पाई
आर स्क्वायर, अब h के जगह पे आपको पता है, आर स्क्वायर तो पहले लिख दो, h की जगह आपको पता है कि वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आराम से एल की वैल्यू पुट करो और फिर इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस है, आराम से आप कर सकते हो। इनफैक्ट आपके लिए रॉकेट साइंस भी ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, है ना, आप लोग ही तो आगे जाके कुछ करोगे। तो यहाँ देखो आराम से एल की वैल्यू रखो, बस सिंपल तरीके से जो भी वैल्यूज आएगी एलसीएम लो, वहाँ लिखो, अगर वहाँ पे स्क्वायर रूट लेके बाहर आता है तो रखो, नहीं तो अंदर रहने दो, ठीक है। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है पाई आर स्क्वायर बाय 3, मैं लिख दे रही हूँ आउटसाइड। नाउ बड़ा स्क्वायर रूट ले लिया, एल की वैल्यू रखनी है तो दिस इज ए माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस है आर स्क्वायर। फिर से चलो आगे बढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया अपॉन 3, स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ पे क्या है, इसको चलो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4, नॉट माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, तो वैसे ही, तो माइनस 2a पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो हमने यहाँ एलसीएम लिया है तो पाई स्क्वायर आर टू स्क्वायर तो है ही, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। अब ध्यान से देखो तो एटलीस्ट ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, है ना, डन। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 इंटू यहाँ पे हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ से मैं पाई स्क्वायर आएगा बाहर तो पाई बन जाएगा, दैट मीन्स इसे मैं कैंसिल करा सकती हूँ इसके साथ। आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ आर बचेगा, तो दैट मीन्स इसे भी कैंसिल करा सकती हूँ इसके साथ। तो क्या बच रहा है, सिर्फ आर। दैट मीन्स कायदे से हमारे पास वैल्यू आ गई है आर अपॉन 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर, डन। तो ये वैल्यू आई है अपने वॉल्यूम की, है ना। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, दैट मीन्स आर की वैल्यू हमें निकालनी होगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड पाई, है ना, जो कि ए कांस्टेंट है यहाँ पे। तो बस उस पॉइंट को निकालना है, चेक करना है कि सच में क्या इस पे अपना वॉल्यूम मैक्सिमम है, उसके बाद फिर बस आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलो निकालते हैं। तो अब देखो सबसे पहले आप ये देखो कि ऐसे वाले क्वेश्चन में जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आइदर आप इसे u पकड़ लो और इसे v, वैसे भी कर सकते हैं, आपने देखा भी था लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन में हमने ऐसे किए हुए हैं, u एंड v पकड़ के इसको डिफरेंशिएट किया है, ओके। एज ए स्क्वायर अपना कांस्टेंट है तो वहां पे क्या 0 हो जाएगा, है ना, इस तरह से कर सकते हो। या तो फिर एक और तरीका है, u एंड v ना लेना चाहो, डायरेक्टली करना चाहो, देन यू हैव द थिंग कि हम क्या कर सकते हैं, r को अंदर ले जा सकते हैं। अगर r को अंदर लेके गए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो चलो मैं इसमें उस तरीके से कर रही हूँ, सो दैट जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अगेन ये आर अंदर गया है तो यहाँ पे भी तो आर स्क्वायर ही बनेगा, तो 2a पाई, ये सब तो कांस्टेंट था, आर टू द पावर 4 आ गया है। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ हमें u एंड v का चक्कर नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार ये स्क्वायर रूट का फॉर्म है उसे डिफरेंशिएट करो, उसके अंदर जो है उसे डिफरेंशिएट करो, दैट्स ऑल, काम खत्म, है ना। तो दोनों ही तरीका आप जान लोगे तो आपके लिए बेटर है। तो चलो अब इसे इस तरह से करते हैं। तो नाउ अपना जो है वॉल्यूम दैट इज v डैश, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है तो आपको पता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट होता है, तो 1/3 तो था ही, अब क्या हो गया 1/3 इंटू 2 एंड देन स्क्वायर रूट में जो भी है, तो a स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 2a पाई इंटू है पाई टू द पावर 2a पाई इंटू आर टू द पावर 4, ओके। अब क्या करना है, इसके अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन, तो वो क्या हो जाएगा इंटू, यहाँ देखो ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 आएगा यहाँ, तो 2a स्क्वायर इंटू आर माइनस, नॉट जस्ट सी, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पे है सिर्फ आर टू द पावर 4, तो बेसिकली 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 एंड देन a पाई आर क्यूब, बस इतना ही है, दैट्स ऑल। था ना ये ज्यादा इजी, u एंड v करने से अच्छा है ये कर ले, है ना। तो चलो ये कर लिया। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो v डैश, अब यहाँ पे है अपने पास 2 से देखो ये कैंसिल हो रहा है,
और यहाँ 4 टाइम्स में, तो अब और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर r माइनस 4a पाई r क्यूब अपॉन 3 इंटू जो भी है लिख दो, करेक्ट। अब देखो थोड़ा सा और इसको कर सकते हैं हम, यहाँ से अगर ए आर कॉमन लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस ये कितना बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड दैट कमिंग एज सेम थिंग डिवाइडेड बाय दिस। तो अब फिर से अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से आर स्क्वायर वी कैन टेक कॉमन। अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो आर स्क्वायर और ये आर मतलब वो एक वाला जो आर स्क्वायर अगर कॉमन ले रही हूँ तो बाहर आके आर बनेगा, तो कॉमन यहाँ से कट जाएगा। तो उसको कटा के मैं क्या लिख सकती हूँ, a इंटू ए माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर में हटाई हूँ तो क्या बनेगा, सिर्फ a स्क्वायर माइनस 2a पाई, और यहाँ से भी आर स्क्वायर हटा है तो आर स्क्वायर सिर्फ बच रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस, ठीक है। चलो तो अब ये काम हमने कर लिया है। अब क्या करना है, फॉर यू ऑल नो कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम v डैश को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। जब जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो ये पूरा टर्म ऐसे कि पॉजिटिव ही होगा ये, राइट। तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ। तो जैसे ही ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, जस्ट सी, ध्यान से देखो तो a माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर a की वैल्यू आ गई है 4 पाई आर स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर बेसिकली r की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ a क्या आ रहा है, a अपॉन 4 पाई का होल रूट 2 दैट इज 1/2, और यू कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 4 पाई। अब देखो हमने यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली है, पॉइंट आ गया है। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। बेसिकली चाहिए हमें मैक्सिमा, राइट। तो देखते हैं, तो इसके लिए आप देखो दो चीजें हैं, या तो v डबल डैश निकालो तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो क्या बताया था इस केस में, बस आप साइन चेक कर लो, आराम से चेक कर सकते हो। जब अपना जो r है दैट विल बी लेस देन दिस वैल्यू, तो बेसिकली यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ से देख लो कि क्या आ जाएगा। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या दिखा रही थी वहां से, वह एट जब अपना r जो है वो लेस देन हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 4 पाई से, दैट इज, इसको जब सॉल्व किया था तो हमने पास यही आया था ना हमारे पास, a इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू a है, राइट। तो दैट मीन्स जब इसे सॉल्व करोगे आप कि r जब लेस देन इसके है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म लेस देन a आ रहा है। समझ रहे हो बात कि क्या कर रही हूं मैं, जस्ट रिवर्स प्रोसेस में जाओ, बिकॉज आपको बस लेस देन एंड ग्रेटर देन जीरो देखना है। तो जब ये देखोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर लेस देन a आ रहा है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इज लेस देन a। यहाँ पे ही देख लो ना, आप इसको स्क्वायर करो तो इसका आर स्क्वायर यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई से, तो यू आर गेटिंग व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर लेस देन a। जब 4 पाई आर स्क्वायर इज लेस देन a आ रहा है, दैट मीन्स ये a बड़ा ही था, अभी और बड़ा है, माइनस हम छोटी वैल्यू, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, v डैश इज ग्रेटर देन 0, राइट है ना। तो v डैश ग्रेटर देन 0 आ गया है। एंड फॉर सिमिलरली r जब हम ले रहे हैं यहाँ ग्रेटर देन द सेम थिंग a बाई 4 पाई का स्क्वायर रूट, तो इट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 पाई आर स्क्वायर जो है इट इज ग्रेटर देन a। जब बड़ी वैल्यू घटाएंगे a में से तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर v डैश। तो यहाँ पे देखो अगर ये बड़ी वैल्यू घटाएंगे a से तो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, तो दिस शोज व्हाट, v डैश इज लेस देन 0। सो देयरफॉर साइन चेंजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। टेल मी क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव गोइंग टुवर्ड्स द पीक, तो क्या मिला हमें, मैक्सिमा। सो दिस इंप्लाइज दैट एट r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 4 पाई द, किसके बारे में बात की थी, वॉल्यूम, द वॉल्यूम इज, टेल मी, मैक्सिमम, करेक्ट।
तो यही चाहिए था हमें। वॉल्यूम हमने मैक्सिमम बता दिया है, कहाँ पे आ रहा है, एट दिस पर्टिकुलर आर। तो हमें चाहिए था कायदे से साइन थीटा दैट इज आर अपॉन एल। तो हमें एल चाहिए, एल कैसे निकालोगे? सो देयरफॉर एल की वैल्यू आपको अभी भी मैंने दिखाया था कि एल और आर में क्या रिलेशन होता है, वहां से आप यहाँ लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। आपने देखा था कि एल वॉज कमिंग एज ए माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, है ना, राइट? यही वैल्यू हमारे पास आई थी। तो ये वाले वैल्यू में आप बस आर की वैल्यू रखते जाओ, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पाई इंटू ये पूरा हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो पाई ए अपॉन 4 पाई। तो ये पाई पाई तो गया कैंसिल, अपॉन पाई आर की जगह पे है स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से क्या आ रही है वैल्यू, जस्ट सी। सो फ्रॉम हियर, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो। सो फ्रॉम हियर एल की वैल्यू आ रही है अपनी 4 माइनस ए, तो 3, तो 3a अपॉन 4, ठीक है। अब पाई लिख दिया यहाँ पे मैंने, अब इसको लिख सकते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये कायदे से हमारे पास आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ हो गया है ये 4 पाई अपॉन a, है ना। बहुत इजी हो गया अब तो सॉल्व करना। तो 3 रहेगा एज इट इज, ये हो गया अपना स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो रहा है, a अपॉन 4 पाई, राइट। दैट मीन्स ध्यान देने वाली बात ये है कि a अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रूट जो था वो वैल्यू थी अपनी r, और यहाँ पे अपने पास आ गया है 3 इंटू आर। तो कायदे से 3 इंटू आर वी कैन राइट, है ना। जैसे ही लिखा 3 इंटू आर, अब क्या करना है, अब तो बस आपको यहाँ साइन थीटा में वैल्यू रख देनी है। So therefore sin theta will be here what, r upon l। r की वैल्यू कितनी है, r के टर्म में ही रहने दो, बिकॉज l का वैल्यू हमने निकाल लिया है 3r। सो कायदे से ये आ गया 1/3। सो therefore थीटा की वैल्यू आ गई है साइन इनवर्स 1/3। और देखो यही तो हमें प्रूव करना था और हमने कर लिया। क्लियर? दैट मीन्स जब वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम था तो उस केस में थीटा की जो वैल्यू आई है वो है साइन इनवर्स 1/3। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। समझ में आ रही है बात आपको? तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। आप सबसे पहले तो देख सकते हो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट। दैट मीन्स इसमें हमें मिनिमम टाइम लगाना है, ट्राई करना है कि क्या करे, क्या सोचे, सो दैट इसका जो आंसर है वो करेक्ट भी आए, बट एकदम मिनिमम टाइम में। बिकॉज जो भी टाइम यहाँ बचाओगे वो आप कहीं और लगा सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ तो बस मार्क ही करना है, आपका प्रोसेस कोई नहीं देख रहा, है ना। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, ये कर्व हमारे पास है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस इज। बहुत ही सिंपल है, ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा। क्यों? बिकॉज इस कर्व पे है, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि सारे पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो कर्व पे नहीं है या कौन सा पॉइंट कर्व पे है। जैसे ही कोई पॉइंट कर्व पे नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2√2 है, चलो ठीक है, 2√2 अगर यहाँ रखते हैं x के जगह पे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर 2 का होता है 4, 8, तो ये 8 हो रहा है, 2 इंटू 4, यस ये वाला पॉइंट तो है। चलो तो ये वाला पॉइंट है, बट ये वाला पॉइंट ऑफ कोर्स नहीं है, है ना। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 तो नहीं आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट कैंसिल। अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं ऑप्शन में से, 0 0 ऑफ कोर्स ये तो है। देन 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, यस ये भी है। दैट मीन्स अब 3 पॉइंट आ गए हैं, इन तीनों में ही हमें चेक करना है। तो इन तीनों में हम कैसे चेक करेंगे, जो नियरेस्ट है इस पॉइंट के। एक तो बहुत ही सिंपल फंडा है, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है। अगर लेंदी प्रोसेस में जाओगे तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। लेंदी में जाने के लिए डिस्टेंस ही आपका नियरेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस। दैट मीन्स वी आर चेकिंग अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस को हमें क्या करना है, मिनिमम करना होगा। तो दैट मीन्स डिस्टेंस का आप वहां पे डिफरेंशिएशन लोगे विथ रिस्पेक्ट को क्या लेना पड़ेगा, एक्स या वाई, यहाँ से आप ले सकते हो, करेक्ट, एक ही किसी पैरामीटर में। ओके, तो वो एक तरीका है आपका। अब जो मैं शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, शॉर्टकट मेथड में आपको नियरेस्ट का मतलब हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट निकाल लो, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट निकाल लो, अगेन डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट निकाल लो। आपको पता ही कि बहुत इजी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्सिस माइनस जो दोनों का कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0, तो एक्स की जगह क्या रखना होगा ये। तो चलो पहले देख लेते हैं। तो ए में जो है, ऑप्शन ए में जो डिस्टेंस डी है, यू ऑल नो कि ये होता है x माइनस x1, दैट इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं x1 अगर करूँ तो 2√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, आपको आराम से पता है कि दिस इज व्हाट, नथिंग बट 8 प्लस
4 माइनस 5 का दैट मीन्स 1, तो ये हो गया अपना 3, ठीक है, ये है। अब बी तो हमें लेना नहीं है, सी में चले आओ, तो सी में जो डिस्टेंस होगा अपना, सी में क्या हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो डिस्टेंस है तो 0 स्क्वायर, तो ये हो गया अपना 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ऑफकोर्स ये है 5। अब है डी ऑप्शन, बिकॉज बी हम ले नहीं सकते, बी पहले ही हमारा यहाँ कैंसिल हो गया है। अब ये क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, दिस इज योर 2 माइनस 0 का 2 स्क्वायर दैट इज 4 एंड प्लस 5 माइनस 2 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो देखो क्या हो गया, ये 9 प्लस 4 है, ऑफकोर्स ये 3 से तो बड़ी वैल्यू है ना, बिकॉज यहाँ पे जब स्क्वायर रूट ऑफ 9 के थे तब आया था 3, तो जो भी है ये 13 है, इसको लिख दो। तो ऑफकोर्स इन तीनों में कौन सा मिनिमम आ रहा है, 3। द आंसर शुड बी हियर 3, शुड बी क्या, मस्ट बी यहाँ पे ए, दैट इज ये वाला पॉइंट, क्लियर, बिकॉज ये इस कर्व पे भी है और हमने चेक किया कि जो जो पॉइंट यहाँ गिवन है उनमें से यही एक पॉइंट है जो कि हमें मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर, अंडरस्टूड। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 28, ये भी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दैट मीन्स टाइम बहुत ही कम लगाना है। चलो देखते हैं, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, रियल वैल्यूज लेनी है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ऐसे तो आप बता नहीं सकोगे, दैट मीन्स आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन का निकालने के लिए हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना होगा। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है, उसके लिए क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आता है, फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम इक्वेट करते हैं 0 से। तो ये दिख रहा है कि सिंपल सी क्वेश्चन है, तो आराम से जल्दी जल्दी इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। ओके, सो लेट अस अज्यूम कि वो f है, तो f है तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, f ऑफ x है यहाँ। सो दिस इम्प्लाइज f डैश x जो है वो क्या हो जाएगा, u अपॉन v का फॉर्म है, तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज नथिंग बट -1 प्लस 2x, ठीक है। तो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u हो गया, माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v करना है, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1 प्लस 2x, ठीक है, डन, अपॉन द होल टर्म जो भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिकली कायदे से हमें फोकस करना है न्यूमरेटर के ऊपर, डिनोमिनेटर में इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ये स्क्वायर है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव ही होने वाला है, क्लियर। तो चलो अब देखते हैं, यहाँ पे ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जा रहा है, तो ये सबसे पहले मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ। अब देखो -1 है, देन प्लस 2x है, देन माइनस x है, ठीक है, देन प्लस 2x स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, देन प्लस 2x क्यूब होगा, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी कर लो, तो माइनस यहाँ पे है, अब यहाँ पे हो रहा है 1, ओके, देन ये हो रहा है -2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस x, ओके, एंड देन माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ओके फाइन, एंड देन प्लस के साथ आ गए तो माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 2x क्यूब। अब ध्यान से देखो और कैंसिल कराओ, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आई कैन सी हियर 2x क्यूब गया माइनस 2x क्यूब के साथ, देन ये 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर ये भी गया, देन अगेन जस्ट सी 2x माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, तो सबसे पहले तो ये कट जाएगा, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स गया, माइनस 2x है यहाँ पे और ये है प्लस 2x, ये भी गया, तो बचा क्या, ये है -1, ठीक है, -2 एंड देन प्लस 2x स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया है 2x स्क्वायर -2 अपॉन दिस होल टर्म, ओके। तो अब मैं इसको लिखूंगी भी नहीं, बिकॉज मुझे चाहिए नहीं, तो मैं बार बार लिखूंगी नहीं इसको। अब क्या करना है, इसे 0 से इक्वेट करना है, तो जैसे ही हमने f डैश x को इक्वेट किया 0 के साथ, तो क्या वैल्यू आ गई है, 2x स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। सो कायदे से हमारे पास x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 आ गई है, दैट मीन्स बेसिकली x इक्वल्स टू +-1 आ रही है वैल्यू, ठीक है, डन। अब x की वैल्यू आ गई है +-1। अब सोचो, जब +-1 है दैट मीन्स 2 वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, फिर चेक करोगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है, मिनिमा कौन सा है, बिल्कुल नहीं। आपके लिए बहुत ही सिंपल वैल्यूज आई है 1, दैट मीन्स +-1 का फॉर्म है, तो ऑफकोर्स ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो किसी एक पे मैक्सिमम वैल्यू देगा और किसी एक पे मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने से बेटर है कि आप क्या करो,
यहाँ पे बस उस फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, दोनों ही पॉइंट पे जो भी आपको देगा यहाँ मिनिमम वैल्यू, that will be your answer. We have to just check the value of this particular function. That means basically we have to find f of 1 as well as f of minus 1. जो भी मिनिमम होगा that will be your answer. क्लियर? तो चलो f of 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 बचा, ठीक है, अपॉन ये 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो 1 अपॉन 3 डन। अब माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 एंड यहाँ पे माइनस 1 रखा है तो ये कैंसिल, यहाँ पे हो गया 1, तो ये आ रही है वैल्यू 3। टेल मी कौन सी मिनिमम है कौन सी मैक्सिमम? कोई भी बोल सकता है मुझे दैट दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द ऑप्शन डी। That means 1 upon 3 is the answer of this particular question. Clear? Understood? क्या लिखा है? For all real values of x, the minimum value of this. यहाँ पॉइंट नहीं पूछा गया है। अगर यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करके 1 भी लिख सकते हैं आंसर, वो सोचेंगे जस्ट निकाला और बस लिख दिया 1 आ रहा है, चलो 1 हो गया आंसर जल्दी में। उतनी भी जल्दी नहीं करो, इतना ध्यान रखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, और वो हमने देख लिया कि दोनों ही पॉइंट में कौन सी वैल्यू मिनिमम है 1/3, सो दैट इज द आंसर। डन। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 29, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 29 जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू, जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू बोली गई है आपका एकदम दिमाग का एंटेना ऑन हो जाना चाहिए। क्या है यहाँ पे, हम ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, बस ये सोचना है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, करेक्ट। तो हमें कितने ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन तक जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर तक, बिकॉज आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा ना, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो एक बार क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, दैट मीन्स वही वो सारे पॉइंट्स होंगे जिसपे इसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी, राइट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वही होता है। तो जैसे ही पॉइंट्स मिल गए उन पे इस वैल्यू, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू देख लो, जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट विल बी द आंसर, जो भी वैल्यू मिनिमम होगी दैट विल बी द आंसर, करेक्ट। तो कोई मतलब ही नहीं है दो ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने का, है ना। तो चलो यहाँ देखते हैं फंक्शन क्या है, ये है, और कौन सा रेंज दे दिया गया है, दैट मीन्स डोमेन यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 से लेके 1। तो यहाँ पे और भी क्लियर हो गया, जैसे ही अगर मान लो x की कोई वैल्यू आती है जो कि इस पर्टिकुलर अपने इंटरवल से बाहर है या फिर उसके मतलब दोनों ही साइड से बाहर है, तो उसे हमें लेना ही नहीं है, करेक्ट। तो दैट मीन्स उसी पॉइंट पे हम वैल्यू चेक करेंगे जो इसके बीच में आएगा। क्लियर? अंडरस्टूड द आइडिया। तो चलो अब निकालते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो वैल्यू है फंक्शन है उसको मैंने ले लिया सपोज ए नहीं, उसको सपोज ले लिया मैंने y, ओके। तो y की वैल्यू क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर 1/3। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना है। देखो तो पावर में अगर 1/3 है तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपका करने के लिए, है ना। तो क्या करना होगा, ऐसे केसेस में आपने पहले भी देखा है कि बेसिकली वी हैव टू जस्ट फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, है ना। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें बस न्यूमरेटर को ही तो देखना होता है। अगर डिनोमिनेटर स्क्वायर में है तो हमें बस न्यूमरेटर को ही तो चेक करना होता है ना। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव आता है तो बस न्यूमरेटर को ही हम वहाँ पे इक्वेट करते हैं 0 के साथ। तो देखो अगर मैं दोनों साइड इसका क्यूब ले लूं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा y क्यूब और यहाँ मिल जाएगा सिंपल सा आंसर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1। और इसको भी अगर सॉल्व करना चाहो फर्दर तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बहुत ही सिंपल आ गया। अब तो कोई भी बच्चा भी इसका डिफरेंशिएशन ले सकता है। तो दिस इंप्लाइज 3y स्क्वायर अब इंटू वाई डैश, ठीक है, y डैश ही हमें चाहिए और वो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। सो कायदे से y डैश की जो वैल्यू है वो आ गई है 2x माइनस 1 अपॉन 3y स्क्वायर। मैं यहाँ वैल्यू नहीं रखने जा रही हूँ बिकॉज ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है उसको रखो या ना रखो y स्क्वायर आ रही है वैल्यू। दैट मीन्स किसी का भी स्क्वायर लेते हैं तो वो आपको क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, राइट। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आराम से जब हम करेंगे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के लिए y डैश को इक्वेट विथ 0 तो आराम से इसको हम उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगी वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है सिर्फ और सिर्फ 1/2, राइट। तभी मैंने यहाँ वैल्यू नहीं रखी। ऑब्जेक्टिव है तो हमें उसी तरीके से सोचना है, यहाँ जो जरूरत नहीं है उसको ज्यादा चेक करनी है। बट ध्यान रखना यहाँ पे अपने पास ये, तो जब इंटरवल गिवन है दैट मीन्स हाउ मेनी पॉइंट्स पे हमें वैल्यू चेक करनी होगी। यहाँ पे हमें y ऑफ 0, y ऑफ 1/2 एज वेल एज y ऑफ 1 ये तीनों वैल्यू चेक करनी है और फिर इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट?
क्यों मैंने किया? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि x इक्वल टू 1/2 है, इस पे वैल्यू निकाल लिया, बोल देंगे हाँ भाई वही आंसर है। बट यहाँ पे क्या है, किसी इंटरवल में अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन की यहाँ सिर्फ अगर यहाँ सिर्फ 0 ऐसे होती वैल्यू, ठीक है, दैट मीन्स इसे इंक्लूड नहीं किया जाता बाउंड्रीज को, तो फिर हम सिर्फ 1/2 पे चेक करते। बट एज कि यहाँ पे इसे इंक्लूड किया गया है, दैट मीन्स 0 पे भी हमें वैल्यू चेक करनी होगी एज वेल एज 1 पे भी वैल्यू चेक करनी होगी। अब इन तीनों में हम कंपेयर करेंगे विच वन विल बी द मिनिमम वैल्यू, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू। तो एज यहाँ मैक्सिमम पूछा गया है तो हम मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे एंड दैट विल बी द आंसर। तो सबसे पहला क्या है, 0। जैसे ही 0 रखा तो दिस होल टर्म इज 0 + 1, तो 1 की पावर में कुछ भी होता है तो 1 हो जाता है। डन। नाउ सेकंड में क्या है, 1/2। तो जब 1/2 रखोगे तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस, जैसे यहीं पे कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा -1/2 एंड देन +1 है टू द पावर 1/3, तो दिस इज व्हाट -1/4। तो 1 - 1/4 इज 3/4 टू द पावर 1/3, तो ये आ रहा है 3/4 टू द पावर 1/3, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू है 3/4, तो ऐसे ही 1 से कम वैल्यू है तो ये लेस ही है इससे, ओके। अब बचा 1, जब f(y)(1) कर रहे हैं तो 1 - 1 ये पूरा टर्म 0, अगेन 1 की पावर में आ रहा है 1/3, तो 1। सो देयरफॉर टेल मी क्या है मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन इज योर 1, और वो दोनों ही पॉइंट पे 0 एंड 1 पे आ रही है वैल्यू, क्लियर। बट बिना क्रिटिकल पॉइंट निकाले आप तो इसको कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज आपको पता ही नहीं था, हो सकता था कि 1/2 पे ज्यादा वैल्यू आ जाती तो फिर वो आंसर हो जाता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट्स व्हाई नाउ द आंसर इज हियर विच वन, सी। तो सी में है अपना मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 1, क्लियर। सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम जो कि थे मैक्सिमम एंड मिनिमा के अच्छे से समझ में आए हैं। अब किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आराम से उन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।